तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सुब्रत विश्वास और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप मंस्टैक एप्लीकेशन में रिडक्स जेएस टूलकिट को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मंस्टैक क्रड एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होगे या फिर आप बोल रहे होगे कि भाई तुम्हारे चैनल पर तो इतना सारा पहले से मंस्टैक क्रड एप्लीकेशन बना के रखा हुआ है, तो फिर से ये वीडियो क्यों, मतलब कुछ रिपीट होने वाला है? नहीं भाई, कुछ रिपीट नहीं होगा। इसमें क्या नया है और क्या स्पेशल है मैं वो बताता हूँ। इस एप्लीकेशन पे हम लोग यूज करेंगे रिडक्स जेएस टूलकिट, जो कि मार्केट में काफी नया। और कमेंट में भी कुछ लोगों ने बोला था कि भाई बैकएंड के साथ कनेक्ट करके मतलब बताओ कि कैसे मंस्टैक में रिडक्स जेएस टूलकिट को यूज करके हम लोग बना सकते हैं क्रड एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे काफी कमाल का, जो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप रिडक्स का यूज करके 2 घंटे बना रहे थे एक करंट एप्लीकेशन, तो आपका 1 घंटे में वो आपका इसमें हो जाएगा 1 घंटे, या फिर बोल सकते हो मतलब काफी फायदा है। अगर 1 घंटे में, ऐसा कोई गारंटी थोड़ी दे रहा हूँ या 2 घंटे का बन रहा था तो 1 घंटे में बन जाएगा, लेकिन काफी कमाल का लगेगा आपको। बहुत ही ईजी है, कोड उतना ज्यादा आपको किचकिच नहीं लगेगा जैसा आप रिडक्स में करते थे, एक्शन यहाँ बनाए वहाँ ये बनाए और कोड वगैरह वगैरह गंदा लगता था। रिडक्स टूलकिट की मदद से बहुत ईजी कर सकते हैं। और मैं बताता हूँ इसमें स्पेशल और नया क्या है। पहले आप क्या करते थे, आपको अलग से एक मिडिलवेयर पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता था रिडक्स थंक, और फिर उसको आप एज ए मिडिलवेयर कनेक्ट करो, फिर उसको यूज करो, ऐसे करो ऐसे करो। यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर आपको इनबिल्ट मिलता है भाई मेरे, सब कुछ आपको एक पैकेट के अंदर मिल जाता है, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। आपको रिडक्स जेएस टूलकिट आगे मैं बताऊंगा, बस थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ प्रोजेक्ट का ताकि आपको रिलेटेबल लगे। ठीक है, तो आपको जो है कुछ नहीं करना, अलग से आपको रिडक्स जेएस टूलकिट यूज करना, उसमें सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, उसमें हम लोग यूज करेंगे क्रिएट एसिंग थंक, जिसके मदद से हम लोग बैकएंड से डेटा फेच करेंगे, और काफी सारे उसमें फीचर्स है, बहुत कमाल कमाल के फीचर्स एक एक करके बताऊंगा। तो मैं थोड़ा सा ना ओवरव्यू दे देता हूँ प्रोजेक्ट का, हम लोग क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टर फाइल यूज करेंगे, और उसके बाद हम लोग बैकएंड से कनेक्ट करने में बताऊंगा, और भी बहुत सारे फीचर जैसे लोडिंग कैसे आप उसमें ऐड कर सकते हो, और फिर कैसे आप एरर मैसेज शो करवा सकते हो कि 500 जैसे इंटरनल सर्वर एरर, बैकएंड से कोई एरर आ रहा है तो उस एरर को आप कैसे शो करवा सकते हो, कुछ भी एरर हो सकता है। फिर टोस्ट मैसेज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मतलब कुछ मैसेज शो कर सकते हो, सक्सेसफुली एडेड या सक्सेसफुली क्रिएटेड, सक्सेसफुली डिलीटेड, सक्सेसफुली अपडेटेड, ये सारा कुछ। ठीक है, तो ये सारा मैंने इसका लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन पे। ये मैंने बस एक जस्ट ओवरव्यू आपको दिया कि भाई ऐसा हम लोग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। अभी आगे इस सभी चीजों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो इसमें हम लोग यूज करेंगे रिडक्स जेएस टूलकिट। ठीक है, तो काफी ये सही होगा, काफी आपको अच्छा लगेगा, कुछ नया चीज आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। कुल मिला के बात यहाँ पर ये है। और हाँ फ्रेंड्स, मैं एक चीज और आपको बताता हूँ कि इसके लिए आपको क्या चीज आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होना चाहिए। जैसे कि इसमें आपको होना चाहिए नोड.जेएस आपका इंस्टॉल होना चाहिए। काफी सिंपल सेटअप होता है, कुछ खास ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। सिंपली जैसे आप गेम को इंस्टॉल करते हैं उसी तरह का होता है। नोड.जेएस इंस्टॉल कर लेना, मोंगोडीबी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, गूगल में मिल जाएगा, बहुत सारे ब्लॉग कैसे इंस्टॉल करना है। काफी सिंपल सेटअप होता है, बस डाउनलोड करना और इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, नोड.जेएस इंस्टॉल कर लेना, मोंगोडीबी इंस्टॉल कर लेना, यार्न हो सके तो यार्न पैकेज मैनेजर के लिए यार्न इंस्टॉल कर लेना। नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं यार्न यूज करता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। यार्न इंस्टॉल कर लेना, मोंगोडीबी का जो है मोंगो कॉम्पास इंस्टॉल कर लेना, जो कि ग्राफ सॉफ्टवेयर टाइप से डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, जिसमें कि आप डेटाबेस को देख सकते हो। जैसे सारा कुछ देख सकते हो, आपके टेबल्स है, मतलब कलेक्शन डॉक्यूमेंट सारा आप देख सकते हो। तो उसका मैं इसमें यूज नहीं किया, लेकिन आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, पोस्टमैन जरूर यूज इंस्टॉल कर लेना, सिंपल है। पोस्टमैन डाउनलोड करना, गूगल से सर्च करके मिल जाएगा, पोस्टमैन को इंस्टॉल कर लेना। और फॉर्मेलिटी के लिए उसमें साइन अप करना पड़ता है, कर लेना साइन अप, गूगल फेसबुक ट्विटर जिससे भी करना हो साइन अप कर लेना। उसमें एपीआई को टेस्टिंग करेंगे हम लोग, तो वो कर लेना। ठीक है, वो सारी चीजें आप इंस्टॉल कर लेना, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो कि यार ये सब क्या नया चीज है। ठीक है, तो ये सारा मैं बोल रहा था। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग सब चीज को स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे ताकि आपको और इजीली वो चीज समझ में आए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कुल मिला के बात ये कि हम लोग को यहाँ पर 2 चीज चाहिए। पहला तो हम लोग को एक फ्रंट एंड का क्रड एप्लीकेशन चाहिए। ठीक है, और दूसरा बैक एंड का कोई भी एपीआई चाहिए। तो यहाँ पर नोड.जेएस मतलब एक्सप्रेस जेएस पे बेस्ड एपीआई होगा, जिससे कि हम लोग कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 चीज चाहिए। तो अब अगर थोड़ा मैं ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ और थोड़ा सा बताता हूँ, ताकि ना आपको क्लियरिटी मतलब पूरा समझ में आ जाए कि क्या चलने वाला है बिहाइंड द सीन। तो अगर फ्रंट एंड एप्लीकेशन की बात करें क्रड एप्लीकेशन का, तो मैंने ऑलरेडी 4 वीडियो डाल के रखा हुआ है रिडक्स जेएस टूलकिट पे, कैसे क्रड एप्लीकेशन बना सकते हो आप। पहला जो वीडियो है कि कैसे आप क्रिएट स्लाइस की मदद से क्रड एप्लीकेशन बना सकते हो। दूसरा जो वीडियो है क्रिएट एक्शन और क्रिएट रिड्यूसर की मदद से कैसे क्रड एप्लीकेशन बना सकते हो। और ये दो जो है ये एक्स्ट्रा समझ लो कि मतलब इन दोनों का इंप्रूवमेंट है। ये दोनों का सेम ही वर्जन है लेकिन अपग्रेडेड। तो इसमें हमने क्या किया, क्रिएट एंटिटी एडेप्टर को मिला के यूज किया, मतलब कि क्रिएट स्लाइस के साथ क्रिएट एंटिटी एडेप्टर को मिला के ये वीडियो बनाया। और ये जो है ये क्रिएट एक्शन और क्रिएट रिड्यूसर के साथ क्रिएट एंटिटी एडेप्टर को मिला के बनाया। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शनल समझ लो, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट है, बस मेनली देखा जाए तो यही दोनों क्रड एप्लीकेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे,
आज के इस वीडियो में ये जो है क्रिएट एक्शन और क्रिएट रिड्यूसर से मतलब क्रिएट एक्शंस और क्रिएट रिड्यूसर की मदद से बनाए गए क्रेड एप्लीकेशन को यूज करेंगे एज ए फ्रंट एंड। ठीक है, ऐसा नहीं कि फिर से शुरू से बनाना शुरू कर देंगे क्रेड एप्लीकेशन, ऐसा नहीं है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप मेरे ये कम से कम ये 2 वीडियो आपने देखे होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो फाइनल कोड है वो हमारा स्टार्टर कोड होगा, तो इसको हम लोग ऐसे फ्रंट एंड के यूआई के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो ये मैं बता दिया आपको। और जो यहाँ पर है, आप अगर क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक डाल दिया, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप मेरे गिटहब पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कोड मतलब बहुत सारे ब्रांचेस दिखेंगे, मतलब बहुत सारे फोल्डर समझ लो। तो ये जो मेन है ये क्रिएट स्लाइस से बनाया गया क्रेड एप्लीकेशन का लिंक है। ये जो एक्शन रिड्यूसर्स, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसमें एक्शन रिड्यूसर्स से बनाया गया क्रेड एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। और ये जो मर्न एक्शन रिड्यूसर्स है ये अभी जो हम लोग बनाने वाले उसका फाइनल कोड है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये जो है मैंने जो बताया कि एंटिटी एडेप्टर कमाल का चीज़ है, काफ़ी बहुत ईजिली बना सकते हो क्रेड एप्लीकेशन। तो वो दोनों में मतलब क्रिएट स्लाइस और क्रिएट एंटिटी रिड्यूसर एक्शन दोनों में मैंने ऐड करके अलग अलग से बनाया था। जो भी हो, अभी आपको करना क्या सिंपल है, इस पर क्लिक करना, मर्न एक्शन रिड्यूसर पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, और इसमें 6 कमिट्स पे क्लिक करना है। तो मैंने बहुत सारे वर्जन बनाए कमिट्स में, समझ लो उसके अलग अलग स्टेजेस। ठीक है, तो ये स्टार्टर फाइल आपको डाउनलोड करना है, जिसमें कि आपको मिलेगा ये जो मैंने बताया ना क्रिएट एक्शन और क्रिएट रिड्यूसर से बनाएगा क्रेड एप्लीकेशन, ये कोड एज ए स्टार्टर कोड मिलेगा यूआई में। और बैकएंड का एक सिंपल से मैंने नोड.जेएस से मतलब एक्सप्रेस.जेएस से एपीआई बनाया, एकदम बेसिक से एपीआई होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये स्टार्टर कोड है। उसका जो हम लोग करने वाले उसको मैंने यहाँ पर वर्जनिंग करके रखा हुआ है, उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे सबसे पहले। फिर हम लोग ऐसा करेंगे कि जैसे अगर डेटा हमारा ऑलरेडी है तो फिर से ब्राउजर अगर हम रिलोड करते हैं स्टोर पे है तो वो फिर से डेटा मतलब फेच ना करे। आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बता रहा हूँ, हाँ समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग लोडिंग फीचर दिखाएंगे, ये लोड हो रहा है हमारा डेटा, सॉरी अगर बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है तो। ठीक है, तो लोडिंग फीचर दिखाएंगे अगर वो लोड हो रहा है तो। फिर हम लोग एरर बॉक्स शो कराएंगे कि भाई कुछ लफड़ा है, 500 इंटरनल सर्वर एरर चेक कर लो वगैरह वगैरह बला बला। ठीक है, और उसका टोस्ट मैसेज भी दिखाएंगे, जैसे कुछ ऐड बना आता है ना कि हाँ ये एडेड, ये अपडेटेड, ये सक्सेसफुली क्रिएटेड, इस तरह से आता है ना, वो भी शो करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्टर फाइल है तो यहाँ पर आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजीली मैं आपको समझाऊंगा रखिए। तो इस कोड पे क्लिक करना है आप डाउनलोड जिप पे। ठीक है, तो इस तरह से आपको फॉलो करना है जो मैं स्टेप बता रहा हूँ। तो ये हो गया, ये मेरा जिप फाइल डाउनलोड हो गया। इसको इस तरह से मिनिमाइज करते हैं और इसको क्या करते हैं, इसको बाहर बाहर नहीं, इसको आप डायरेक्टली यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। जिप फाइल है ना, तो इस पर आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा जिप फाइल। हाँ, तो फ्रांस ये ओपन कर लिया, सिंपली उसको आपको ओपन कर लेना। उसके अंदर आपको ये फोल्डर मिलेगा, अजीब सा ये नंबरिंग किया हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको सिंपली डेस्कटॉप पर ड्रैग कर देना है। काफी सिंपल है, कुछ भी यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं लगेगा, ये थोड़ा सा वक्त लेगा। ये तो हो गया। अब इसको आपको ओपन कर लेना और इसको क्लोज कर देते हैं जिप फाइल को। इस फोल्डर को जो आपने ड्रैग किया ना इसको ओपन कर लेना है और ब्राउजर को आप मिनिमाइज कर सकते हैं जैसा आपको मन लगे। और आपको अपने क्या करना है, ये जो फोल्डर आपने ओपन किया ना जो ड्रैग करने का, इसको सिंपली आपको अपने कोऑर्डिनेटर पे मतलब कि ओपन कर लेना, चाहे विजुअल स्टूडियो कोड हो जो भी हो। तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर ऑप्शन आता है ओपन विद कोड, तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। आपका जो भी कोड एडिटर है उसको आप इसको ओपन कर लीजिए एकदम जल्दी से। ठीक है, हाँ तो फ्रंट ये हमारा कोऑर्डिनेटर पे ओपन हो चुका है। तो स्ट्रक्चर मैं जल्दी समझा देता हूँ। फ्रंट एंड पे फ्रंट एंड का वो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसमें रिएक्ट ऐप है, आपको मैंने बहुत पहले बताया, आपको समझ में आता होगा। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है कि उसमें कुछ मैंने नया ऐड किया। फ्रंट एंड में सिंपली फोल्डर है उस ऐप का नेम है जो रिएक्ट पे बना हुआ है। ठीक है, तो फ्रंट एंड उसका नेम है बस, बाकी वही रिएक्ट है। अगर आप चेक करोगे तो आपको वही दिखेगा जो उसका मैंने बोला ना, उसका जो फाइनल कोड है हमारा वही स्टार्टर कोड है। तो उसका वीडियो आपने देखा हो तो ये समझ में आ जाएगा। बैकएंड में क्या सीन है, इसमें नोड जैसे मैंने एपीआई बना के रखा हुआ है। अब बात यहाँ पर है कि बोलोगे भाई तुम तो एपीआई बना के दिखा नहीं रहे, तो यहाँ पर मैं कनेक्ट करना बता रहा हूँ। एपीआई अगर बनाना बता दिया, क्योंकि टॉपिक वो नहीं है कि एपीआई कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा मान के चलो कि तुमको एपीआई बनाना आता है, ऐसा मान लो ना, मानने में पैसा थोड़ी लग रहा है, मान लो कि तुमको आता है एपीआई बनाना कि हाँ यार नोड.जेएस आता है, क्योंकि अभी उससे बहस नहीं करना इस टॉपिक से। ठीक है, तो इससे मैं अलग से बना दूंगा वीडियो कैसे भी एपीआई वगैरह बनाते हैं, लेकिन अभी कनेक्ट करना और यूज करना है ना, कि आपको अभी एपीआई बनाना सीखना है। आप अलग से यूट्यूब का वीडियो देख लो किसी का, या फिर मैं बना दूंगा। ठीक है, तो ये बैकएंड का है, तो मैं भी एक एक स्टेप को टेस्ट करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि हवा में कुछ बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे करना है ये हो गया, नहीं, सारा कुछ टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पैकेजेस इंस्टॉल करना है। फ्रंट एंड के लिए पैकेज इंस्टॉल करना है और बैक एंड के लिए भी। ठीक है, तो बैक एंड का ये जो पैकेज डॉट जेसन है ना, ये है उसका बैक एंड का। ठीक है, उसका पैकेज डॉट जेसन मैंने बाहर रखा है और दोनों फोल्डर को इस तरह से सेपरेट रखा है। तो काफी सिंपल, आपको टर्मिनल पे जाना है और न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है। तो ये जो पैकेज डॉट जेसन है इसमें जो भी पैकेजेस है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर आप देखना भी चाहे देख सकते हैं, यहाँ पर है एक्सप्रेस है और मोंगो से, यही दोनों यूज किया और यही दोनों यूज होगा। और उसका फिर डेव डिपेंडेंसी में कॉन्करेंटली, जिससे कि हम लोग मल्टीपल स्क्रिप्ट को रन कर सके, और नोड 1 जो कि वॉच करता है आपके बैकएंड के सर्वर को। ठीक है, ये सारा कुछ है। तो अभी मैं सिंपली यहाँ लिखता हूँ यार इंस्टॉल और इंटर प्रेस करना है, काफी सिंपल है। ठीक है, तो ये सारे पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे। तो जैसे इंस्टॉल होता है फिर मैं वापस आता हूँ, तब तक मैं वेट करता हूँ यहाँ पर। ठीक है,
हाँ, तो फ्रांस हम लोग के यहाँ पर सारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, मतलब सारा मतलब कि सिर्फ बैकएंड का, फ्रंट एंड का नहीं हुआ, ठीक है। तो फ्रंट एंड का क्योंकि पैकेज डॉट जेसन अंदर में, तो हम लोग उसको अंदर जाकर अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलिए जाते हैं फ्रंट एंड के अंदर। सबको सिंपली लिखना है cd फ्रंट एंड, काफी सिंपल है। या फिर आप सिंपली cd फ्रंट लिखे टैप प्रेस करेंगे तो उसका पूरा फोल्डर का नेम भी आ जाता है। तो ये काफी कमाल का ट्रिक है, आपको पूरा लिखना नहीं पड़ता। इंटर प्रेस करते तो हम लोग अभी फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर आ गए। कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर लोकेशन आपको दिख रहा है येलो कलर में, तो आपको पता चल जाएगा हाँ मैं फ्रंट एंड के अंदर हूँ। तो सिंपली अब वही सेम आपको रिपीट करना है, सिंपली लिखना है yarn इंस्टॉल। अगर आप npm यूज करें तो सिंपली npm इंस्टॉल लिखिए, मैं yarn नहीं यूज कर रहा हूँ तो yarn इंस्टॉल और इंटर प्रेस करना है। तो ये थोड़ा सा वक्त लग सकता है क्योंकि रिएक्ट ऐप है, तो ठीक है वेट करते हैं जब तक कि ये इंस्टॉल ना हो जाए कंप्लीटली, ठीक है। हाँ, तो फ्रांस यहाँ पर हम लोग का फ्रंट एंड का पैकेज भी इंस्टॉल हो चुका है सारा। तो इस टर्मिनल को क्लोज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले टेस्ट कर लेंगे कि हमारा सारा जो स्टार्टर फाइल है वो सही से काम कर रहा नहीं कर रहा है, या फिर हम लोग मतलब स्टार्ट कर दिए ऐसे ही। तो टेस्ट करना काफी जरूरी है। तो हम लोग सबसे पहले अभी बैकएंड का एपीआई टेस्ट करेंगे, ठीक है, कि वो सही से वर्क कर रहा नहीं कर रहा। फिर हम लोग फ्रंट एंड का करेंगे। आप किसी का भी कर सकते हैं, पहले फ्रंट एंड का फिर बैक एंड का, क्योंकि अभी तक दोनों को एक दूसरे से मतलब नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है दोनों के बीच में। तो पहले फ्रंट एंड का टेस्ट करो या फिर बैक एंड का, उससे कोई मतलब नहीं। जब हम लोग कनेक्ट करेंगे तब हो सकता है कुछ पड़े इफेक्ट वगैरह जो भी हो, ठीक है। तो काफी सिंपल है उसके लिए मैं बताता हूँ। सिंपली पैकेज और जेसन फाइल अगर आप चेक करेंगे जो बाहर में है उसमें 3 स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट मतलब कि जो ये स्क्रिप्ट है इसको हम लोग अगर रन करेंगे तो जो भी हमने इसके अंदर कोड लिखा हुआ है, लाइन लिखा हुआ है, ये रन होगा, ठीक है। तो स्टार्ट सर्वर स्क्रिप्ट रन करने से आपको सिंपली ये बैकएंड का एपीआई रन होगा, ठीक है। नोडमैन हम लोग यूज किया था कि कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वॉच करेगा जो भी हो, ठीक है। स्टार्ट सर्वर स्क्रिप्ट अगर रन करेंगे तो बैकएंड का एपीआई सिर्फ रन होगा। अगर आप स्टार्ट क्लाइंट करते हैं तो सिंपली फ्रंट एंड मतलब कि रिएक्ट ऐप रन होगा, ठीक है। और जो है अगर स्टार्ट डेव हम लोग रन करेंगे तो इस साथ में कॉन्करेंटली पैकेज की मदद से मल्टीपल स्क्रिप्ट को एक साथ रन कर सकते हैं। तो हम लोग साथ में यहाँ पर रन करेंगे सर्वर और क्लाइंट को। तो ये लास्ट में सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे बैकएंड का, फिर क्लाइंट साइड और उसका दिए, ठीक है। तो काफी सिंपल है। तो आपको टर्मिनल ओपन कर लेना। और एक तरीका मैं बताता हूँ, वो मैं नहीं ट्राई कर रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे के कोड एडिटर अपडेटेड नहीं होंगे तो हो सकता नहीं आएंगे। तो यहाँ पर सारे स्क्रिप्ट आ जाते हैं ऑटोमेटिक, ये देखो, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी क्लिक करेंगे ना ये प्ले जैसे बटन पे, तो वो स्क्रिप्ट आपका रन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग को करना है स्टार्ट सर्वर, तो इस पर क्लिक करो। अगर आपका इसमें है तो सही है, तो आप क्लिक करो तो यहाँ पर रन हो जाएगा, ठीक है। तो काफी सिंपल है। मैं ये टर्मिनल वाला तरीका बताता हूँ। मान लो कि बहुत का ऑप्शन ये नहीं होगा या अपडेटेड नहीं होगा, पता नहीं जो भी हो। तो सिंपली मैं बाहर पे हूँ तो मैं अभी लिखता हूँ यार्न रन, क्या है स्क्रिप्ट का नेम, स्टार्ट सर्वर, ठीक है। तो स्टार्ट कॉलन सर्वर और इंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। और आज जैसे मैंने बता दिया आपको मोंगोडीबी इंस्टॉल होना चाहिए। मोंगो कंपास इंस्टॉल कर लो। अब ग्राफिकली यूजर इंटरफेस उसका सॉफ्टवेयर जैसा मिलता है, तो आप पूरा देख सकते हो कि डेटाबेस में कैसा कैसा दिख रहा है, ठीक है। मोंगोडीबी बस इंस्टॉल कर लेने का और कुछ नहीं आपको, बस काफी सिंपल है। सब जीटीए वीटीए गेम खेलते थे आईजी अपन, तो उस तरह के गेम के जैसा सेटअप होता है। कुछ काफी हाई लेवल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता कि आपको कुछ बहुत सारा कुछ लिखना है, सिंपल सेटअप होता है एक गेम के जैसा, ठीक है। देखो यहाँ पर आ गया सर्वर इज स्टार्टेड एट 5000 पोर्ट पे रन हो रहा है और ये मोंगोडीबी भी कनेक्ट हो गया, तो ये सक्सेसफुली दिखा रहा है, ठीक है। अब जाते हैं, अब क्या करना है, मैंने सिंपली आपको पोस्टमैन ओपन कर लेना, पोस्टमैन डाउनलोड कर लेना। और स्टार्टिंग में कुछ फॉर्मेलिटी के लिए आपको बोल सकता है कि साइन अप करो, ये करो करो, साइन अप कर लेना गूगल से, गिटहब से, फेसबुक से, जिससे आपको लगे, ठीक है। और आपको कुछ हो सकता है इस तरह का इंटरफेस दिखे, नहीं भी दिखे तो कोई बात नहीं। आपको सिंपली जाना है फाइल पे और यहाँ पर जाना आपको इम्पोर्ट पे, ठीक है। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, मैं लिख दूंगा कि पोस्टमैन लिंक और उसके नीचे वो लिंक डाल दूंगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसके बाद यहाँ पर इस लिंक टैब पे आना और उस लिंक को जो मैंने डाला उसको पेस्ट कर देना, ठीक है। और आपको कंटिन्यू करना है। तो उसके बाद वो क्या होगा, उसके बाद आपको फिर से इंपोर्ट करना है। इससे होगा क्या ना कि मैं अभी हर एक दिखाऊंगा ना, करेक्ट एप्लीकेशन होता है ना, गेट पोस्ट अपडेट डिलीट, जो मेथड रिक्वेस्ट मेथड होता है, तो आपको यहाँ पर मैनुअली मेरे साथ लिखना नहीं पड़ेगा, जो भद्दा टाइप से लगता है कि मैं लिख रहा हूँ। तो पिछले साल मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो उसमें लिख के बता रहा था, काफी टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पर रुक जाए थोड़ा सा, ये तो आ गया, रुकना क्या है, आ ही गया। तो स्टूडेंट कलेक्शन आ गया, आपको सारा यहाँ पर मिल गया। तो आपको ना मेरे से लिखना नहीं पड़ेगा, अब देखो और समझो। तो बैकएंड का थोड़ी ना हम लोग एपीआई यहाँ पर क्रिएट करें जो लिख के आपको समझना है, ठीक है। तो गेट ऑल स्टूडेंट है तो सिंपली HTTP लोकल होस्ट 5000, क्योंकि हमारा जो पोर्ट है 5000 पे चल रहा है, तो स्लैश स्टूडेंट्स पे अगर कोई हिट करता है, सेंड करके देखते हैं क्या आता है। साथ में गेट मेथड के साथ, ये मेथड के साथ अगर कोई हिट करता है तो सिंपली, अच्छा यहाँ पर एक डेटा आ रहा है, हाँ, क्योंकि मैंने इससे पहले मैं वीडियो जब बनाया था ना उसमें मैंने डेटा को ऐड किया था क्रेडिट एप्लीकेशन में। चलो कोई बात नहीं, आपका हो सकता है एम्प्टी एरर आएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, वो टेंशन मत लो, आपका ऐसा नहीं आएगा। आपका कैसा आएगा मैं बताता हूँ, यहाँ से एडिट नहीं हो सकता शायद, तो जो भी आपका एम्प्टी एरर आएगा, क्योंकि अभी तक कोई डेटा एडिट नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें ऐड किया था डेटा इसलिए आ रहा है, ठीक है। तो टेंशन मत लो। उसके बाद है क्रिएट न्यू स्टूडेंट पे जाते हैं और आपका यहाँ पर सेट क्या हो रहता है, तो ये सिंपली पोस्ट मेथड के साथ हिट करते हो सेमी राउट को, HTTP लोकल होस्ट 5000 स्लैश स्टूडेंट्स को, जो आपने अभी किया था कुछ देर पहले, उसी राउट को आप करते हो हिट पोस्ट मेथड के साथ, गेट ने पोस्ट का जब आपको क्रिएट करना होता है। तो ये देखो ऑलरेडी डेटा आपको हो सकता है इस तरह का मिलेगा, आपको रॉ पे जाना, ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड होगा, क्योंकि मैंने इस तरीके से उसको सेट करके लिंक आपको शेयर किया, सब कुछ ऑटोमेटिक सेलेक्टेड होगा। अब यहाँ पर अपना नेम लिख के रख सकते हो,
तो मैं यहाँ पर ये ईमेल थोड़ा चेंज करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग है ईमेल का, ठीक है, ये सही हो गया। इसको मैं सेव कर देता हूँ, आप सेव कर सकते हो और सेंड करते हैं, ठीक है। तो इस डेटा के साथ जब सेंड करेंगे तो ये बैकएंड में जाकर हिट होगा और ये देखो नया आ गया। कैसे पता चलेगा? ये देखो यहाँ पर आईडी आ गया ना, मोंगोडीबी का जनरेटेड आईडी और नेम सुब्रतो विश्वास वगैरह वगैरह एड्रेस रांची आ गया। अब अगर फिर से गेट ऑल स्टूडेंट में जाते हो और यहाँ पर सेंड करोगे ना, तो यहाँ पर आपका आपने अगर अपना नाम डाला हो तो आपका, अगर आपने कुछ नहीं चेंज किया हो तो मेरा इस तरीके से ये वाला आ गया, ठीक है। 2 आइटम आया, मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैंने पहले से ऐड करके रखा हुआ था इसीलिए, ठीक है। तो आप में हो सकता है एक ही आएगा। चलो ये हो गया। अब जो क्रिएट हमने कर लिया, गेट ऑल स्टूडेंट कर लिया, मतलब क्रिएट एप्लीकेशन का सी हो गया। और यहाँ पर जो है अगर आपको किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट का आईडी चाहिए, मतलब पार्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा चाहिए बाई आईडी, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसका आईडी को कॉपी कर लेता हूँ और आपको जाना है गेट स्टूडेंट बाई आईडी पे और यहाँ पर ना ये आईडी की जगह पे आपको यहाँ इसको सिलेक्ट करके, सॉरी यार, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पेस्ट कर देना, काफी सिंपल है। और सेंड करना है गेट मेथड के साथ, ठीक है। तो इसका राउट इस तरीके से लोकल होस्ट 5000/student/ उसका आईडी रहेगा। तो ये डायनेमिक चीज है, इसको रीड करके बैकएंड से हम लोग इसको रीड करके और फिर डेटाबेस में खोजते हैं भाई कौन सा स्टूडेंट है जिसका ये आईडी है। मिल जाता तो दिखा देते हैं, नहीं मिलता तो फिर उसके लिए हम लोग कुछ यहाँ पर एरर हैंडलिंग भी करेंगे। तो मिल गया ना, ये आ गया, ठीक है, सुब्रतो विश्वास। अगर आप दूसरे वाले को डालोगे, जैसे ये सुरजीत हल्दार लिखा हुआ है, तो अगर आप यहाँ पर इसका आईडी डालोगे तो इसका डेटा आएगा, काफी सिंपल है, ठीक है। तो ये मैंने डाला तो इसका डेटा आएगा अभी, ये देखो, ठीक है। अगर मैं रॉन्ग यहाँ पर मैं ना आईडी का एक होता है रॉन्ग आईडी डाल रहा हूँ, एक दूसरा फॉर्मेट डाल रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ रॉन्ग फॉर्मेट, ठीक है, क्योंकि इसका आईडी का लेंथ इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो मैं जैसे यहाँ पर और एक 111 लगाता हूँ और इसे सेंड करूंगा ना, तो यहाँ पर देखो इंटरनल सर्वर एरर आएगा, ठीक है। तो मैं ये दोनों हटा देता हूँ। तो ये रॉन्ग आईडी फॉर्मेट था। लेकिन अगर मैं आईडी ही रॉन्ग देता हूँ, आईडी रॉन्ग का मतलब इतना ही डिजिट का आईडी होता है, तो मैं यहाँ पर 1 की जगह लिख देता हूँ 2, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, उस आईडी है ही नहीं। और मैं सेंड करता हूँ तो सिंपली आएगा स्टूडेंट नॉट फाउंड विद द आईडी ऑफ ये ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो 2 तरह का आपको यहाँ एरर मिलेगा बैकएंड से। इसको मैं 1 रहने देता हूँ और मैं इसको जो है सेंड करता हूँ और ये सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गेट ऑल स्टूडेंट हो गया, गेट स्टूडेंट बाय आईडी हो गया, क्रिएट न्यू स्टूडेंट हो गया। अपडेट करना, चलो वो देख लेते हैं। तो ये इसका मैं इसका आईडी कॉपी कर लेता हूँ और अपडेट स्टूडेंट बाय आईडी पे जाते हैं। तो उसका राउट सिंपली गेट स्टूडेंट बाय आईडी जैसा होता है, लोकल होस्ट 5000/student/id आपको देना पड़ता है। भाई किसका अपडेट करना बताना पड़ेगा ना। बॉडी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर रॉ सिलेक्टेड ऑलरेडी और इसका टाइप जेसन सिलेक्टेड है। मैं यहाँ पर जैसे नेम कर देता हूँ, जैसे इसका क्या था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम था ना, तो मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, जैसे देख लो ये शायद लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसको लिख के अपडेट नहीं किया था। जो भी हो, फर्स्ट नेम मैं देता हूँ तूफानी और मैं यहाँ पर लास्ट नेम दे देता हूँ कोडर, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस, नहीं भी सेव करें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा थोड़ी लाइफ टाइम में ही आपको, मतलब लाइफ टाइम इसको यूज़ करनी है, तो अभी के लिए हम लोग कर रहे हैं ना, तो इसका कोई बात नहीं। सेंड करते हैं और ये देखो तूफानी कोडर आ गया ना। बाकी सब जैसा तैसा था वैसा ही है। और अगर आप फिर से गेट ऑल स्टूडेंट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर अपडेटेड डेटा देखने को मिलेगा। सुरजीत हल्दार की जगह पे तूफानी कोडर आ गया, ठीक है। तो अपडेट भी हो गया। चलो डिलीट देखते हैं, डिलीट स्टूडेंट बाय आईडी। तो ये जो अब अपडेट किया ना उसी को डिलीट करना चाहते हैं, तो इसका आईडी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और डिलीट स्टूडेंट बाय आईडी पे जाते हैं और फ्रंट से यहाँ पर इसको इस तरीके से हम लोग पेस्ट करते हैं और यहाँ पर जाते हैं। तो आपको यहाँ पर ओके दिखेगा, डिलीट हो चुका है, ठीक है। अगर आपको चेक करना है तो गेट ऑल स्टूडेंट में जाओ और चेक करके देख लो। अगर आपको मजाक लग रहा है तो देख लो, देखो नहीं दिख रहा है ना, चलो सब कुछ क्लियर है। तो इसको आप मिनिमाइज कर दो या फिर आपको इसको रहने दो, क्लोज करो, जैसा करना कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको मिनिमाइज ही कर दे रहा हूँ। तो मेरा यहाँ पर बैकएंड का सब कुछ सही है, मैंने ये चेक कर लिया। अब चलो फ्रंट एंड का देख लेते हैं। तो इसको मैं कंट्रोल सी प्रेस करने से ये टर्मिनेट हो जाता है। तो फ्रंट एंड का जो स्क्रिप्ट था स्टार्ट क्लाइंट, तो सिंपली इसका स्क्रिप्ट समझ लो। ये थोड़ा आपको CMD अगर आपने बचपन में पढ़ा 9th क्लास में या फिर समझ में आ जाएगा। तो CD फ्रंट एंड मतलब कि हम लोग यहाँ पर है ना, तो लोग फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर पहले घुस रहे हैं और फिर एंड मतलब और, रुक जाओ जरा, और ठीक है, और यार्न स्टार्ट। तो जो रिएक्ट के लिए हम लोग रन करते हैं तो फिर स्टार्ट रन कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको रन करना है यहाँ पर यार्न रन स्टार्ट क्लाइंट स्क्रिप्ट और इंटर प्रेस करना है। तो इससे क्या होगा कि ब्राउजर पे आपका रिएक्ट ऐप स्टार्ट हो जाएगा, ये स्क्रिप्ट रन होना शुरू हो गया, ठीक है। तो थोड़ी देर वेट कर लो जब तक कि ब्राउजर पे स्टार्ट ना हो जाए। हाँ तो फ्रेंड्स, ये हमारा ब्राउजर पर रिएक्ट ऐप स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं सब कुछ सही है नहीं। अभी यहाँ पर डमी डेटा आपको शो हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बता ही दिया भाई पहले, जो इसका जो फाइनल कोड है ये क्रिएट एक्शन और क्रिएट रिड्यूसर्स का उसी वही कोड हम लोग ऐसे स्टार्टर यूज कर रहे हैं, तो काफी सब कुछ वही है, ठीक है। तो जैसे क्रिएट एप्लीकेशन में पहले क्रिएट करना होता है, तो चलिए सबसे पहले क्रिएट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ सुब्रतो, लास्ट नेम विश्वास, ईमेल में subrото@example.com, एड्रेस में देता हूँ रांची, फोन नंबर कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। क्रिएट न्यू स्टूडेंट करते हैं तो यहाँ पर ऐड हो गया, चलो ठीक है। अब इसको देखना, मतलब देख तो रहे, अब यहीं पर देख रहे हो ना, तो रीड यहाँ पर हो रहा है। तो क्रिएट का जो C और R भी कंप्लीट हो गया, बट यहाँ पर भी क्लिक करोगे आई बटन पे तो उसका भी डिटेल दिखता है। तो रीड हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अपडेट पे जाते हैं, 8 पे क्लिक करते हैं उसके लिए और यहाँ लिखते हैं तूफानी, और तूफानी नहीं तूफान लिखा गया और यहाँ पर कोडर, ठीक है। ये हो गया। अपडेट स्टूडेंट करते हैं तो यहाँ पर हमारा अपडेट भी हो गया। डिलीट करना है, डिलीट करते हैं। ये तो
तो मतलब कि हमारा कुल मिला के बात है भाई मेरे कि हमारा जो करंट मतलब कि बैकएंड और फ्रंट एंड है वो सब कुछ सही से काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग कनेक्ट करेंगे बैकएंड और फ्रंट एंड को, ठीक है। तो अभी क्या करना है हम लोग को, क्योंकि हम लोग बैकएंड से डेटा फेच करने वाले हैं, तो सबसे पहले एक पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इस टर्मिनल मतलब यहाँ पर प्लस पे क्लिक करते हैं ताकि पहला वाला चलता रहे जो हमारा स्क्रिप्ट चल रहा है। और मैं जाता हूँ CD फ्रंट एंड के अंदर पे, ये रहा, और ऐड करते हैं एक्सियोस पैकेज, ठीक है, जिसके मतलब हम लोग बैकएंड से डेटा को फेच कर सकते हैं। तो सिंपली लिखते हैं यार ऐड एक्सियोस, ठीक है। और यहाँ पर सिंपली आपको इंटरप्रेट कर देना है। तो ये पैकेज अभी आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस पैकेज के मतलब बैकएंड से डेटा को फेच कर सकते हैं, जो भी बैकएंड में जितने भी मैंने आपको टेस्ट करके दिखाया सारे API एंड पॉइंट्स से डेटा को फेच कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको होने देते इंस्टॉल, तब तक क्या करते हैं, आपको और एक चीज़ यहाँ पर क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पर पोस्टमैन पे, आप लिख भी सकते हैं खुद से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर गेट ऑल्सो एक एक बेस जो URL उसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो प्रॉक्सी हम लोग सेट कर देंगे। तो उसके लिए क्या होगा कि जैसे देखो सब में ये कॉमन है ना, HTTP लोकल होस्ट 5000, इसको हम लोग सेट कर देते हैं ताकि हम लोग को ये बार बार रिपीट ना करना पड़े HTTP लोकल होस्ट 5000 और फिर जाके /student। तो हम लोग सिंपली लिखेंगे, हिट करेंगे /students, तो प्रीफिक्स में सेट रहेगा, ठीक है। तो हम लोग को बार बार ये लिखना नहीं पड़ेगा। सब में देखो वो कॉमन है, HTTP लोकल होस्ट 5000 सभी रिक्वेस्ट में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर जाते हैं हम लोग मतलब कि अपने कोड एडिटर पे आते हैं, और फ्रंट से हमारा पैकेज भी इंस्टॉल हो चुका है। तो इसको मैं इस टर्मिनल मतलब इसको क्लोज करता हूँ, ये हमारा रन हो रहा है। तो आपको क्या करना है, फ्रंट एंड का जो पैकेज.json फाइल है इस पे जाना है, और यहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे नीचे आना है, ये जो करली ब्रेसेस दिख रहा है इसके जस्ट बगल में कॉमा देना है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखना है प्रॉक्सी, और यहाँ पर जो है आपको वो वैल्यू मतलब वो पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये रहा HTTP लोकल होस्ट 5000। अब क्या करते हैं, मैं ये जो टर्मिनल रन हो रहा था इसको मैं क्लोज करता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ आपका क्लाइंट साइड पे रन हो रहा था, ना कि दोनों पे। तो मैंने आपको स्क्रिप्ट दिखाया था ना, 3 स्क्रिप्ट था हमारे पास। पहला ये मैंने दिखा दिया, अभी सेकंड भी दिखा दिया, अब थर्ड हम लोग रन करेंगे जो हमारा मेन स्क्रिप्ट है, जो कि क्या करेगा, बैकएंड और फ्रंट एंड को एक साथ रन करेगा, ठीक है, कॉन्करेंटली पैकेज की मदद से। तो सिंपली यार्न रन स्टार्ट डेट, ठीक है, और इंटर प्रेस करते हैं। तो ये क्या होगा कि हमारा बैकएंड भी रन होगा और फ्रंट एंड भी रन होगा, ठीक है। हाँ, तो फ्रंट से हमारा रन हो चुका है। तो इसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं Ctrl+J प्रेस करके, और इस पैकेज.json को क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर हो गया। तो अभी हम लोग अगर आप चेक करेंगे ब्राउजर पे तो आपको ऐप स्टार्ट हो भी गया होगा। तो अब हम लोग का दोनों चल रहा है, बैकएंड और फ्रंट एंड, ठीक है। तो कुल मिला के बात यहाँ पर है भाई मेरे कि यहाँ पर हम लोग को अभी सबसे पहला स्टेप जो है, सबसे पहला स्टेप डेटा फेच करना है सर्वर से। आपको सर्वर से डेटा को लाना है, तभी तो आप डेटा को रीड करा सकते हैं या फिर बाकी के एक्शन करंट एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपका है कि डेटा को फेच करना। ये सिर्फ फ्रंट एंड एप्लीकेशन नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आप फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाते हैं तो पैटर्न कुछ और है, जब आप बैकएंड से कनेक्ट करते हैं तो पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता है। तो जब फ्रंट एंड बनाते हैं तो सिंपली आपका डेटा होता है, आप डमी डेटा को डालते हैं स्टोर पे, उस रिड्यूसर पे आप दिखा देते हैं, उसी पे चलता है एक्शन। लेकिन जब बैकएंड पे कनेक्ट होता है तो ये सारा जो डमी डेटा है ना, जो कि मैंने फेकर जैसे जनरेट किया, तो ये डमी डेटा है। तो आपको अभी क्या करना है, सबसे पहले इस डेटा को पहले क्लीन कर दो, या फिर नहीं भी करो तो सबसे पहले आपको डेटा को फेच करना, जो रियल डेटा हमारा है बैकएंड सर्वर पे, उस रियल डेटा को हमें फेच करना है, ठीक है। तो उसके लिए कैसे करेंगे मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आपको जाना है सोर्स पे, और आपको जाना है यहाँ पर एक्शंस पे और स्टूडेंट एक्शन पे। देखो अब सीन क्या है, जो लोग पहले रिडक्स यूज करते थे तो हम लोग रिडक्स थंक मिडिलवेयर यूज करते होंगे, आपको याद होगा। उस पैकेज को अलग से इंस्टॉल करो और फिर उसको एज ए मिडिलवेयर यूज करो वगैरह वगैरह, बहुत कुछ करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर सारा कुछ इनबिल्ट आता तो आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा। तो सिंपली होता क्या था कि जैसे आपने रिक्वेस्ट भेजा, सिंपली समझो, थोड़ा समझ लो, जैसे आपने किसी भी एक्शन को डिस्पैच किया, तो डिस्पैच किया जैसे मैंने student.find या student.clear जो भी किया डिस्पैच अगर मैं करता हूँ, तो सिंपली क्या होता है कि रिड्यूसर पे जाकर हिट करता है, और वो जो भी मैच करता है ना, जैसे फाइंड स्टूडेंट, तो ये ऐड के सामने दिया, ये मैच किया, तो सिंपली ये कॉल बैक फंक्शन रन होगा। तो डेटा को कैसे करोगे, डेटा को फेच। अब बोलोगे भाई डेटा को यहाँ करेंगे, जो कि वो रिकमेंड नहीं करते, हालांकि आप कर सकते हो, लेकिन वो रिकमेंड नहीं करते कि आप यहाँ पर डेटा को फेच करके यहाँ सेट करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग रिडक्स टूल, जब रिडक्स थंक यूज करते थे उसी तरह करते थे, मतलब कि डिस्पैच करते थे। और डिस्पैच मिडिलवेयर का मतलब ही वही है ना, मिडिलवेयर का मतलब जैसे ना वर्ड समझ सकते हो, मिडिल मतलब बीच में। तो जैसे बोलते हैं ना मिडिल मैन, तो जैसे बीच में जो खड़ा होकर हर चीज को डील करता है, जैसे टॉप लेवल और लो लेवल के बीच में जो होता है, मान लो कुछ मिडिल का है, तो सिंपली वो चीजों को डील करता है। तो सिंपली मिडिलवेयर क्या करता है, बीच में रुक के उस चीज को मॉडिफाई कर सकता है, उसको मैनिपुलेट कर सकता है। तो मिडिलवेयर नेम से समझ में आपको आना चाहिए। रिडक्स जब हम लोग यूज करते थे तो हम लोग क्या करते थे कि डेटा को जैसे वो डिस्पैच होता था ना, डिस्पैच होता था तो हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग डेटा को फेच करते थे, जब रिजल्ट आता था फिर हम लोग अपने खुद से उसको मॉडिफाई करके, मतलब जो भी डेटा आया उसको हम लोग एज ए पेलोड भेजते थे। और जब पेलोड भेजते थे तब हम लोग उसको एक्सेस करते थे एक्शन.पेलोड से या जो भी हो, और उसको फिर हम लोग जो हमारा यहाँ पर स्टेट है इसका तो यहाँ पर इसको सेव कर देते थे, इसमें हम डाल देते थे, ऐसा कुछ होता था। तो अभी भी हम लोग कुछ उसी तरीके से करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर अलग से पैकेज इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा,
ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंपली एक इंपोर्ट करना है क्रिएट एसिंक थंक, ठीक है। तो क्रिएट एसिंक थंक इंपोर्ट करना है और हम लोग यहाँ पर थंक क्रिएट करेंगे, ठीक है। जैसे एक्शन क्रिएट करते थे ना, अभी हम लोग थंक, क्योंकि हमारे पास बैकएंड से भी हम लोग को चाहिए, बैकएंड से हम लोग सब कुछ अभी करने वाले हैं, सारा कुछ बैकएंड से इंटरेक्ट होगा। तो हम लोग यहाँ पर थंक क्रिएट करेंगे, ना कि ये इस तरह के डमी जैसे ये क्रिएटेड है, ठीक है। तो फ्रेंड्स सिंपली यहाँ पर हम लोग क्रिएट एसिंक था क्या यूज करेंगे, जैसे हम लोग क्रिएट एक्शन यूज करते थे ना एक्शन क्रिएट करने के लिए। तो सेम टू सेम वही होगा, कुछ आपको ऐसा नहीं कुछ बहुत ही अलग सा चीज यहाँ पर आपको करना है, सेम वही तरीके से हम लोग यूज करेंगे। क्रिएट एक्शन था, क्रिएट एक्शन में जहाँ हम लोग एक्शन क्रिएट करने के लिए स्ट्रिंग पास कर सकते हैं कि भाई हमारा एक्शन क्या है, स्टूडेंट डॉट स्लैश फाइंड, मतलब कि स्टूडेंट को हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो सिंपली क्रिएट एसिंक था में क्या होता है कि हम दो पैरामीटर भेजते हैं, एक तो भाई वो स्ट्रिंग मतलब एक्शन टाइप जाएगा, दूसरे कॉल बैक फंक्शन जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि जब वो जब एक्शन रन हिट होगा ना, तो वो कॉल बैक फंक्शन रन होगा। कुल मिला के बात है, अगर आप चेक भी करेंगे डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिल जाएगा, जैसे क्रिएट एसिंक थंक जब आप बना रहे तो सिंपली रिटर्न करता है थंक एक्शन क्रिएटर, ठीक है। और ये भी जो है क्रिएट एक्शन, ये भी रिटर्न करता है एक्शन क्रिएटर। तो ज्यादा इसमें नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको चेंजेस करना पड़ेगा। तो इस तरह के यूज केसेस है, अभी हम लोग इस तरीके से बनाने वाले डॉक्यूमेंटेशन है। आपको पहले स्ट्रिंग टाइप देना है जो भी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक एसिंक फंक्शन जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन ये जाएगा जिसपे कि आप डेटा को फेच करोगे, और जो आप रिटर्न करोगे ना, सिंपल है, मैं बता रहा हूँ एकदम सिंपल है। यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन जा रहा है, आप डेटा को फेच कर रहे हो, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे एक्सियोस, डेटा फेच करेंगे और रिटर्न जो भी कराएंगे, ठीक है। समझ लो जो भी रिटर्न करेगा आप कुछ इसको अगर आप मतलब हार्ड कोडेड वैल्यू भी रिटर्न कराते हो ना, कुछ भी रिटर्न कराओ, जो भी आप रिटर्न कराओगे ना वही चीज आपको मिलेगा यहाँ पर रिड्यूसर में। उस एक्शन को जब आप हिट होगा ना, मतलब जो ऐड कैसे हम लगाया, जब भी आप उस पर जो पेलोड होगा ना, ऐसे कुल मिला के बात है, जो पेलोड पे वो डेटा आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मेरा हम लोग का काम क्या है कि डेटा को फेच करना, ठीक है। तो एक बनाते हैं यहाँ पर, तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट और यहाँ पर मैं लेता हूँ फेच ऑल स्टूडेंट्स। अब कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग सारे स्टूडेंट्स को फेच कर रहे हैं, बैकएंड से ले रहे हैं। तो सिंपली फेच ऑल स्टूडेंट्स, काफी सिंपल है। आपको यहाँ पर क्रिएट एसिंक थंक जो फंक्शन है इसको यहाँ पर कॉल करना है। और इसमें जैसे मैंने बोला दो चीज जाएगा, पहला तो एक्शन जाएगा स्ट्रिंग टाइप, तो मैं यहाँ पर देता हूँ स्टूडेंट्स स्लैश, और मैं इसका नेम भी वही दे रहा हूँ जो फंक्शन का नेम है, ठीक है। अब बोलोगे यार इससे क्या मतलब, अब यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, ABCD एप्पल बनाना, जो मतलब वो लिख दो, लेकिन रिलेटेबल लगे। जैसे वो एक्शन हिट होगा ना, वो दिखेगा ना कि भाई किस क्या क्या एक्शन हिट हुआ, तो उसमें आएगा ना आपको डेवलपर टूल्स में दिखेगा कि स्टूडेंट स्लैश फेच ऑल स्टूडेंट, मतलब आपको खुद में समझ में आएगा कि हाँ कहीं ना कहीं डेटा को फेच कर रहा है बैकएंड से, ठीक है। तो ऐसा चीज दो जो समझ में आए, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया, ठीक है। उसका जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर एक एसिंक फंक्शन जाएगा, कॉल बैक फंक्शन आपको देना होगा, तो सिंपली मैं लिखता हूँ एसिंक, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से एम्प्टी फंक्शन यहाँ पर मैं देता हूँ, यहाँ पर एरो फंक्शन हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एक्सियोस तो हमने ये कर लिया ना भाई, मेरे इंस्टॉल कर लिया पहले, तो हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ये हो गया, ठीक है। मैंने फॉर्मेट कर दिया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर इंटरप्रेस करते हैं और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स रेज रिस्पॉन्स रिजल्ट, जो लिखना लिखो। और यहाँ पे लिखते हैं अवेट, मतलब कि तब तक ये रुकेगा जब तक कि हमारा वो मतलब वो रिक्वेस्ट कंप्लीट ना हो जाए। तो सिंपली एक्सियोस डॉट हम लोग लिखेंगे गेट रिक्वेस्ट है ना, और यहाँ पर स्लैश स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैंने पोस्ट में आपको दिखाया भी था, ये गेट ऑल स्टूडेंट में हम लोग गेट रिक्वेस्ट मेथड का यूज हिट कर रहे थे स्लैश स्टूडेंट्स को, तो हमें एक डेटा मिल रहा था क्योंकि हमने अभी टेस्ट किया था ना, तो ये था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली अभी के लिए हम लोग कुछ रिटर्न नहीं करा रहे, मैंने बोला था रिटर्न करेंगे तो पेलोड में जाएगा, लेकिन रिटर्न नहीं करा रहे, सिंपली कौन लॉग करके देख रहे हैं। तो रिस्पॉन्स इस तरीके से, तो हमने यहाँ पर ये एसिंक यहाँ पर एक हमने थंक यहाँ पर क्रिएट कर लिया, यहाँ पर एक थंक फंक्शन हमने क्रिएट किया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, अभी इसको हम लोग क्या चाहते हैं कि जब हमारा जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन जब फर्स्ट बार लोड हो तब ये कॉल हो, है ना, तभी तो हम लोग फर्स्ट बार में तो डेटा लोड करना चाहते हैं ना सारा बैकएंड से, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं यहाँ पर, आपको जाना है, मैं बता रहा हूँ, कॉम्पोनेंट्स में जाना है और स्टूडेंट्स में जाना है, जो कि एकदम मेन कॉम्पोनेंट है, सबका मतलब बाप समझ लो, एकदम टॉप पे है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर यूज इफेक्ट को ये कर लेते हैं, यूज इफेक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं। और हम लोग चाहते हैं फर्स्ट बार में ये लोड हो, तो सिंपली आपको यहाँ जाना है इस कंपोनेंट में और यहाँ पर लिखना, कहीं पर भी इस तरह से लिख लो यूज इफेक्ट, और इस तरह से कोई कॉल बैक फंक्शन देना इसके अंदर। और यहाँ पर हम लोग देते हैं एम्प्टी ब्रैकेट्स, नहीं तो ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अभी हम लोग इसको पहले इंपोर्ट तो हमने किया नहीं भाई, इंपोर्ट करना पड़ेगा ना ये फेच ऑल इसको ऑल स्टूडेंट को, लेकिन इंपोर्ट करने से पहले आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट कीवर्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट मार्क कर देना कि भाई इसको बाहर से इंपोर्ट किया जा सके। तो हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लिखता हूँ इंपोर्ट, या फिर आप IMP लिख के टैब भी प्रेस कर सकते हैं, नहीं आ रहा तो लिखना ही पड़ेगा, या फिर आ गया तो सही है, चलो। तो डॉट स्लैश और फिर कहाँ है, ये रहा एक्शंस स्लैश
स्टूडेंट एक्शन ये रहा, और यहाँ से हम लोग करते हैं यहाँ पर फेच ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग को एक चीज़ और करना है, यूज सिलेक्टर के बाद हमें यूज डिस्पैच भी करना है, यूज डिस्पैच, क्योंकि हम लोग डिस्पैच करना चाहते हैं ना वो उस थंक एक्शन मतलब थंक जो है उसको। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कॉन्स्ट डिस्पैच, काफ़ी सिंपल है, और यहाँ पर आपको यूज डिस्पैच को एक बार कॉल कर लेना है बस, ये रहा। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। अब हम लोग चाहते हैं जब हमारा वेब एप्लीकेशन फर्स्ट बार रन हो तो ये जो है ना ये रन हो, फेच ऑल स्टूडेंट ये रन हो, तो सिंपली हम लोग यूज इफेक्ट के अंदर इसको डालेंगे। तो मैं लिखता हूँ डिस्पैच, जो मैंने वेरिएबल यहाँ बनाया था ना कौन सा डिस्पैच में यूज डिस्पैच को कॉल किया, तो सिंपली यहाँ पर डिस्पैच को कॉल करना है और आपको ये डाल देना फेच ऑल स्टूडेंट्स को यहाँ पर इसके अंदर आपको कॉल कर देना है। काफ़ी सिंपल है, इसको सेव करते हैं और चलिए मैं कॉन्सोल ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। अच्छा, फेच क्या मजाक चल रहा है भाई, फेच ऑल स्टूडेंट्स इज नॉट एक्सपोर्टेड, मतलब मैंने तो अभी एक्सपोर्ट किया है, ये क्या मजाक है भाई, ये तो अजीब ही मजाक हो गया। रुक जाओ देख लेते हैं, यहाँ पर तो मैंने इसको एक्सपोर्ट भी किया है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट फेच ऑल स्टूडेंट। रुक जाओ मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, अच्छा मैंने फेच ऑल स्टूडेंट से लिखा है, सही है मैंने वर्ड से लिखा है, लेकिन मैंने फेच ऑल स्टूडेंट दिया है, फेच ऑल स्टूडेंट्स होगा ना। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने गलती किया था, तो सॉरी फ्रेंड्स उसके लिए। चलिए अब देखते हैं कि अभी भी कुछ एरर है या अभी सब कुछ सही दिख रहा है। और यहाँ पर जो है 500 इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं आना चाहिए। मैं इसको फिर से रिलोड करता हूँ, पता नहीं यार मैं जब बना रहा था ऐसा हो नहीं रहा था, लेकिन अभी मैं पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। जब मैं इस प्रोजेक्ट को खुद से बना रहा था तो ऐसा एरर नहीं आ रहा था, लेकिन अभी मैं वीडियो इससे पहले भी मैं एक बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ, फिर मैंने काट दिया, वो थोड़ा लफड़ा हो गया था, उस बार भी ऐसे हो रहा था। पता नहीं, सब कुछ तो पैरेलली चल रहा है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, भगवान जाने क्या हो गया। तो डेटा पे जाते हैं और देखो यहाँ पर रिस्पांस आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलता है, हेडर हो गया, रिस्पांस में होता है ना हेडर रिक्वेस्ट, सारा कुछ मिलता है। तो आपको सिंपली डेटा को एक्सेस, मेन काम आपका डेटा को ही लेना, ठीक है। तो देखो जो मैंने डाला था अपना डेटा वो बैकएंड में, वही डेटा आपको दिख रहा है, आप और अगर ऐड करोगे तो आपको और भी आइटम दिखेगा, ये एरे में आता है। तो सिंपली अगर आपको रिस्पॉन्स और डेटा करोगे तो वो आ जाएगा। तो रिस्पॉन्स के अंदर डेटा है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डेटा तो हमने समझ लो, आप नॉर्मली अगर नॉर्मल प्लेन भाषा में समझना, समझ लो उससे हमने उसको बाहर खींच के हमने निकाल दिया और एक लोकल वेरिएबल में हमने डाल दिया उस चीज़ को, ठीक है। तो इस तरह से आप डिस्ट्रक्शन कर सकते हो, ये सिंटेक्स है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे पता, हम लोग अभी रिटर्न करेंगे यहाँ से डेटा, ठीक है। अब जो भी चीज़ हम लोग रिटर्न करेंगे, मैंने बोलते हैं जो भी चीज़ आम केला एप्पल बनाना जो भी आप रिटर्न करो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, जो भी चीज़ आप रिटर्न करोगे वही चीज़ आपको पेलोड में मिलेगा, सिंपल है, ठीक है। मैं अभी इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको डेवलपर टूल्स में भी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ। अभी इंस्टॉल कर लेना अगर से इंस्टॉल्ड नहीं है, देखो। तो ये क्या हुआ, अभी एक चीज़ मैं बताता हूँ जो मैं बताना भूल गया यार, रुक जाओ थोड़ा सा रुक जाओ। अभी हम लोग इसको रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी सुन लो एक चीज़, मैंने यहाँ पर ये क्या इंपोर्ट कर लिया यार, पता नहीं, सॉरी यार, एक्सियोस करना था ना, एक्सियोस इंपोर्ट, ठीक है, सही है। तो अभी मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, रुक जाओ। मैं बताने जो वाला था कि देखो पहले हम लोग क्या करते थे ना भाई, मेरे रिडक्स जब यूज़ करते थे, तो अगर हम लोग बैकएंड से काम कर रहे हैं तो हम लोग एक चीज़ के 3 वर्जन बनाते थे। मतलब ऐसा समझो, हम लोग फेच स्टूडेंट कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी कि भाई हमेशा फेच हो जाएगा। मान लो सर्वर पे कुछ एरर है, मान लो कुछ लोडिंग ले रहा है, ठीक है, तो हम लोग 3 बनाते थे। कैसे, जैसे मैंने बना दिया फेच ऑल स्टूडेंट रिक्वेस्ट या फेच ऑल स्टूडेंट पेंडिंग, फिर फेच ऑल स्टूडेंट एक बनाते थे, एक थंक बनाते थे फेच ऑल स्टूडेंट सक्सेस या फेच ऑल स्टूडेंट फेल्यूर, तो 3 बनाते थे। पेंडिंग में हम लोग लोडिंग रखते थे, फिर इसी तरह कुछ करते थे। अभी मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा स्टोरी चल जाएगा। 3 हम लोग बनाते थे, ताकि एरर वाला अगर एरर हुआ, मतलब एरर अगर हिट हुआ तो उसके लिए फिर हम लोग एरर दिखाते थे, मतलब 3 बनाते थे। वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसा करते हैं। मैंने भी बनाया हुआ शायद यूट्यूब पे डाला हुआ, तो 3 बनाते थे। लेकिन आपको यहाँ 3 नहीं बनाना, और जरूरी भी बनाना है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि हर बार आपका सक्सेसफुल डेटा मिल जाएगा। सर्वर को कुछ एरर हुआ तो नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। या फिर आपको हो सकता है 5 मिनट लगेगा क्योंकि नेटवर्क स्लो है, तो भाई आपको तो लोडिंग दिखाना पड़ेगा ना, वो कैसे दिखाओगे, आपको कैसे पता, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग 3 बनाते थे। तो यहाँ पर क्या सीन है ना, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए 3 रिक्वेस्ट जनरेट करता है, मतलब कि इंस्टेंट फील्ड में ऐड कर देता है 3। यहाँ पर आपका एक्शन ये आपके लिए खुद जनरेट करता है। देखो एक पेंडिंग, मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो ये हट जा रहा है, रुक जाओ मैं इसको अगर बड़ा कर सकूँ, यहाँ पर नहीं हो रहा है, जो भी है। देखो मैं माउस नहीं लेके जाऊंगा, अब देखो यहाँ पर खाली देखो स्टूडेंट स्लैश फेचुअल स्टूडेंट स्लैश यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है। पहले पेंडिंग क्रिएट किया तो पेंडिंग पहले हिट होता है, डेटा बैकएंड में फेच हो रहा है, लोड हो रहा है। जैसे ही लोड होगा फिर ये फुलफिल्ड, जैसे डेटा आया तो फुलफिल्ड ये हिट हुआ, ठीक है। और अगर कुछ एरर आएगा तो फिर वो रिजेक्ट वाला आपका वो जो एक्शन है वो हिट होगा, ठीक है, रिजेक्ट वाला। तो मैं वो भी दिखाऊंगा आपको टेस्ट करके, लेकिन यहाँ पर दोनों है, ठीक है। तो ये मैं बताना आपको भूल गया, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, इसको रिटर्न करा रहे थे डेटा। तो जो भी हम लोग रिटर्न कराएंगे ना वो हमें कॉल पेलोड में मिलेगा। तो जाते हैं हम लोग, अभी क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं रिड्यूसर में, ठीक है, रिड्यूसर में जाते हैं और जो ये डमी डेटा है ना इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देखो 1 2 3 4 5 जो डेटा है डमी डेटा है,
इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और इसको सेव करते हैं। अभी हम लोग जो बैकेंड से डेटा आ रहा है ना उसको हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं। तो इसको अगर आप रिलोड करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि हमने डेटा को रिमूव कर दिया जो वीडियो में डेटा था। सिंपल है। और स्टेट में भी आपको कुछ नहीं दिखेगा, स्टूडेंट्स खाली है भाई, पूरा खाली है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग फेच ऑल स्टूडेंट को ये जो एक्सपोर्ट किया था ना इसको इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर ऐड केस उसका करेंगे कि भाई वो केस पर अगर हिट होता है, डिस्पैच होता है तो हमें क्या करना है। ठीक, तो फेच ऑल स्टूडेंट्स, ये रहा भाई मेरे, ये हो गया। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर एक केस ऐड कर देंगे। तो सिंपली यहाँ पर टॉप पे कर रहा हूँ, टॉप बॉटम कहीं पे करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐड केस यहाँ पे लिखना है आपको, ऐड केस ये रहा। और ये चेनेबल है, मतलब एक के बाद एक डॉट डॉट आप इस तरह से लगा सकते हो। देखो ना, सब मैंने लगा के रखा हुआ। और यहाँ पर क्या है, ऐड केस में मैं यहाँ पर दूंगा फेच ऑल स्टूडेंट। अगर फेच ऑल स्टूडेंट्स हिट होता है, ये देखो फेच ऑल स्टूडेंट्स अगर हिट होता है तो हम लोग यहाँ पर कॉल फंक्शन देंगे। तो यहाँ पर जाएगा स्टेट और यहाँ पर एक्शन। ठीक है, स्टेट यानी कि ये जो स्टेट है ना आपका इनिशियल स्टेट है उसको स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्शन में आपका पेलोड आएगा जो हमने वहां से रिटर्न कराया था अभी। ठीक है, वो डेटा जो मैंने कंसोल लॉग करके भी आपको दिखाया था, आप यहाँ से भी देख सकते हो भाई मेरे। कंसोल लॉग कर दो, एक्शन को कर दो, ये हो गया। ठीक है, तो अब अगर मैं जाता हूँ और मैं कंसोल ओपन करता हूँ और फिर से रिलोड करता हूँ, अभी ये पता नहीं यार इसका क्या सीन है, ऐसा क्यों एरर आता है, कुछ टाइमिंग का इशू या फिर क्या। मैं इसको अभी सॉल्व करता हूँ, रुक जाओ, ऐसा क्यों हो रहा है। इसको मैं फिर से रिलोड करता हूँ और थोड़ी देर आपको यहाँ पर वेट करना है, मतलब बैकएंड से डेटा फेच होगा। और अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया था, ये गलती मैंने पिछली वीडियो रिकॉर्ड करा था उस वक्त भी किया था आपको। मैंने बोला ना कि 3 केस आपको आता है यहाँ पर निश्चित पे। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पे भी जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा खुद ब खुद, यहाँ लिखा हुआ मिलेगा कि ये देखो ये स्ट्रिंग जो यूज होता है ये जनरेट करने के लिए एडिशनल रिडक्स एक्शन टाइप कांस्टेंट। देखो ये स्ट्रिंग दैट विल यूज टू जनरेट एडिशनल रिडक्स एक्शन टाइप। तो ये एडिशनल 3 आपको जनरेट करता है आपके लिए। आपने अगर मान लो डाला यूजर स्लैश रिक्वेस्ट स्टेटस तो वो 3 जनरेट करके, पेंडिंग के लिए यूजर स्लैश रिक्वेस्ट स्टेटस स्लैश पेंडिंग, फुलफिल्ड के लिए जो कि सक्सेसफुल को रिप्रेजेंट करता है यूजर स्लैश रिक्वेस्ट स्टेटस स्लैश फुलफिल्ड। और अगर कुछ एरर आ गया अगर बैकएंड से तो सिंपली ये रिजेक्ट स्लैश। तो सेम ये दो 3 जनरेट करता है, तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख जाएगा। तो हम लोग क्या करना, हम लोग इस तरीके से नहीं लिखना है जो बाकी की तरह लिख रहे थे। जब हम लोग थंक यूज करेंगे तो आपको उसका जो है थंक जो फंक्शन है वो लिखना ही है, फिर डॉट आपको यहाँ पे लिखना है फुलफिल्ड। अगर वो फुलफिल्ड हुआ तो मैं बात कर रहा हूँ, इसीलिए आपको डॉट फुलफिल्ड लिखना है। ठीक है, अब अगर आप जाओगे यहाँ पर बैकएंड पे और अगर आप रिलोड करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ डेटा दिखेगा। अरे यार क्या हो क्या रहा है ये देखो। तो आपको यहाँ पर 2 चीज दिखेगा, एक्शन में से टाइप होता है जो टाइप है स्लैश फुलफिल, और पेलोड में आपको डेटा दिखेगा। ये देखो पेलोड में आपको वो एरर दिख गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लिखना है स्टेट डॉट स्टूडेंट्स इक्वल्स टू एक्शन डॉट पेलोड। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। एक्शन डॉट पेलोड में वो डेटा है। ठीक है, तो अगर आप फिर से इसको रिलोड करोगे तो इसको मैं फिक्स करता हूँ, अभी रुक जाओ, ये भाई बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहा है अपने को। तो ये देखो डेटा जो यहाँ पर आपको दिख गया, क्योंकि एक ही डेटा बैकएंड में ऐड था और एक ही आया। तो अब अगर आप चेक करोगे रिडक्स डेप्टूल्स में तो स्टेट में आपको स्टूडेंट्स में ये देखो एक ही डेटा दिखेगा। अब बैकएंड से क्या करो ना, बैकएंड जाओ पोस्टमैन में और क्रिएट न्यू में जाओ और नया ऐड करके देखो, और फिर यहाँ रिलोड करो तो यहाँ पर नया डेटा आपको शो हो जाएगा। क्योंकि जब भी ये रिलोड होता है तो ये फेच करेगा डेटा को, और ये देखो फुलफिल हुआ। ठीक है, तो ये हो गया। हमने सबसे पहले हम लोग क्या किया, इसको फेच कर लिया सारी चीज को, मतलब सारे स्टूडेंट्स को। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी जो 500 इंटरनल सर्वर एरर आ रहा था जब भी हमारा एप्लीकेशन लोड ले रहा था, अब देखो सीन ऐसा है कि ऐसे मेरे से तो हुआ नहीं अभी तक। ठीक है, मतलब कि जब मैं बना रहा था ये पूरा प्रोजेक्ट तो उस वक्त हुआ नहीं, तो मुझे समझ में नहीं यार कैसा डील करना है। तो भी मैंने स्टैक ओवरफ्लो पे देखा, वहाँ पर भी काफी सॉल्यूशंस थे। तो मैंने सिंपली एक ट्राई किया, थोड़ा अजीब है मतलब, लेकिन काम कर गया। पता नहीं इसका कोई तो लॉजिक नहीं बनता क्यों काम कर गया, लेकिन काम कर गया। ठीक है, अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ तो सही है, छोड़ दो। अगर हो रहा है तो मैं सिंपल यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर नोडमोन इसके जगह पे हम लोग यही चीज को करेंगे लेकिन थोड़ा अलग स्ट्रक्चर से। अब ये npm नहीं है जहां पर आप लोग सिंपली डैश डैश प्रीफिक्स यूज करके उस फोल्डर को मेंशन करते थे कि उस फोल्डर के अंदर, जैसा बाहर से रन कर रहे हो तो मेंशन करना पड़ता था प्रीफिक्स में, तो उस फोल्डर के अंदर जाकर वो स्क्रिप्ट को रन करता था, मतलब उस चीज को रन करता था। लेकिन यहाँ पर यार में हम लोग प्रीफिक्स नहीं लगा सकते, फ्लैग मैंने ट्राई किया था। तो सिंपली आपको जाना होगा cd बैकएंड फोल्डर के अंदर घुस रहे हैं, cd बैकएंड, और फिर एंड इस तरह से दे रहे हैं, और फिर लिख रहे हैं वहां पर नोडमोन, और जो हमारा बैकएंड के अंदर मेन फाइल है वो सर्वर है, तो सिंपली सर्वर JS। ठीक है, तो ये करके मैंने देखा तो हो गया। इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, मतलब सेम ही चीज तो मैंने लिख रहा हूँ, बट पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। और इससे पहले हुआ नहीं तो मैं सॉल्यूशन अचानक से कैसे बता दूं, मतलब मैं जब बना रहा था हो नहीं रहा था, या वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी हो रहा है, पता नहीं। तो फिर से उस स्क्रिप्ट को रन करते हैं हम लोग, यार स्टार्ट डेव। ठीक है, और सारा स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये बस आपको इतना सा चेंज करना है। अब क्यों ऐसा हो जा रहा है मुझे इसका नहीं कुछ आइडिया नहीं है वैसा खास कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने इसको चेंज करके देखा तो वो मतलब कि नहीं हो रहा था। ठीक है, तो अभी हमारा फिर से स्टार्ट होगा ब्राउजर पे ऐप। तो इसको पैकेज और जैसे क्लोज कर देते हैं, और हमारा जो था स्टूडेंट एक्शन इसको ओपन करते हैं।
हाँ तो फ्रंट्स ये हमारा आ गया। अगर इसको फिर से रिलोड करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर 500 इंटरनल सर्वर एरर देगा, ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है। और मैंने काफ़ी स्पीड से मतलब कुछ कोड चेंज करके जल्दी से उसको सेव किया और कंपाइल हो रहा था तुरंत। उस वक्त मैंने इसको फिर से रिफ्रेश करके टेस्ट करके देखा था बीच में कि क्या वो असर कर रहा है। तो अब तो सही से काम कर रहा है, कुछ दिक्कत नहीं हो रहा था उसको चेंज करने के बाद, ठीक है। तो हमारा हमने कहाँ तक अभी तक हमने पहुंचा था कि भाई फेच ऑल स्टूडेंट हमारा हो गया था, ठीक है। अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और हम लोग इन सभी चीज़ों पर भी इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब कि जैसे आपको करंट एप्लीकेशन है ना, क्रिएट है, इन सारे ये सारा रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। फाइंड स्टूडेंट हम लोग क्या कर सकते थे, आईडी के बेस पे करते थे, लेकिन हमारे जो लोकल डेटा था उसमें से हम लोग सर्च कर सकते थे। अभी हम लोग बैकएंड से सर्च करेंगे तो सारा कुछ रिप्लेस हो जाएगा, बस एक रह जाएगा क्लियर स्टूडेंट। बाकी सब कुछ क्रिएट के लिए हम लोग बैकएंड के लिए बनाएंगे, अपडेट के लिए भी बैकएंड वाला वो ये इस तरीके से बनाएंगे थंक फंक्शन, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, अभी आप दो तीन चीजें कर सकते हैं जो आपको सही लगे, ठीक है। मतलब कि जैसे आप पहले क्रिएट को देख सकते हो या तो पहले फाइंड स्टूडेंट पे आईडी देख सकते हो, जो आपको सही लगे, ठीक है। तो मैं पहले क्रिएट का यहाँ पर बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपली एक बनाता हूँ इस तरह से एक्सपोर्ट। इसी को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, देखो लिखने की जरूरत नहीं, इसको कॉपी पेस्ट करते हो, सेम ही होने वाला है, थोड़ा सा चेंजेस होगा। इसको चलो कॉपी पेस्ट करते हैं और देखते हैं, चेंज करते हैं। तो ये जो होगा इसका नेम हम लोग अलग करेंगे, क्योंकि इसका नेम कुछ और होने वाला है। तो हम लोग ये क्योंकि क्रिएट से रिलेटेड है तो हम लोग लिखेंगे क्रिएट कुछ भी दे सकते हो नेम, मैं दे रहा हूँ क्रिएट न्यू स्टूडेंट, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, क्रिएट न्यू स्टूडेंट। और इसका जो एक्शन टाइप होगा उसका मैं दे रहा हूँ स्टूडेंट स्लैश होगा, क्योंकि स्टूडेंट से रिलेटेड है। फेच और स्टूडेंट नहीं, यहाँ पर पेस्ट कर दो इसी के फंक्शन नेम को, क्रिएट और क्रिएट न्यू स्टूडेंट, ठीक है। और अब क्या होगा, इसके अंदर का जो कोड होगा इसमें एसिंक फंक्शन गया, कॉलबैक फंक्शन, और यहाँ पर क्या होगा, सब कुछ सेम होगा, क्योंकि हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। मैंने आपको पोस्टमैन में दिखाया था, जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो क्या करते हैं, देख लो, जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो हम लोग पोस्ट मेथड से भेजते हैं रिक्वेस्ट, है ना। तो हम लोग लिखेंगे एक्सियोस डॉट पोस्ट, ठीक है। और अब यहाँ पर थोड़ा सा लफड़ा क्या है ये समझ लो, जब हम लोग क्रिएट करें तो भाई कुछ तो डेटा दोगे तभी तो वो क्रिएट करेगा, ऐसा थोड़ी अपना क्रिएट कर लेगा। क्या क्रिएट करना, वो डेटा दोगे तब ना। तो डेटा हमें कहाँ से मिलेगा, डेटा हमें मिलेगा जब हम लोग डिस्पैच करेंगे तो वहां से हम लोग डेटा को भेजेंगे और डेटा को हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो ये जो फंक्शन यहाँ एम्प्टी था, क्योंकि हमें जब हम लोग सारा स्टूडेंट लोड कर रहे थे थोड़ी ना हमें कुछ चाहिए होता है ब्राउजर से कि यूजर से भाई बताओ तुम्हें चाहिए डेटा, नहीं ऐसा थोड़ी होता है, नहीं ना। लेकिन जब क्रिएट कर रहे हैं तो आपको यूजर से लेना पड़ता है ना कि क्या क्रिएट करना है। तो ये इस फंक्शन के अंदर आएगा। आप यहाँ पर ABCD कुछ भी लिख दो तो यहाँ पर आने वाला वो चीज़। तो मैं यहाँ पर क्योंकि स्टूडेंट आ रहा है तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। तो स्टूडेंट में वो डेटा आएगा। अभी हम लोग वहाँ पर उसको कनेक्ट करेंगे ना, डिस्पैच करेंगे तो वहाँ से पास कराएंगे, टेंशन मतलब। तो स्टूडेंट आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, जब पोस्ट करते हैं ना तो हिट कर रहे हैं स्लैश स्टूडेंट में क्रिएट होगा, लेकिन क्या डेटा क्रिएट होगा, कौन सा डेटा, तो यहाँ कॉमा देकर उसको पास कराना पड़ता है स्लैश स्टूडेंट, ठीक है। ये हो गया। और अभी फिर हम लोग रिटर्न कर रहे हैं तो फिर हम लोग इसको रिड्यूसर में कैच करेंगे और डेटा को ऐड कर देंगे, ठीक है। और नहीं तो आप यहाँ पर रिटर्न की जगह पे इसको कमेंट कर दो और कॉन्सोल लॉग करके देख सकते हो जो क्रिएटेड डेटा आएगा, ठीक है। डेटा इस तरीके से आप देख भी सकते हो। तो हमने सिंपली पोस्ट रिक्वेस्ट भेजा और स्लैश स्टूडेंट में, और स्टूडेंट जो कि आने वाला है फंक्शन में, तो अभी तक आया नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड स्टूडेंट में जाएंगे और ऐड स्टूडेंट जाके हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट स्टूडेंट इसको इंपोर्ट नहीं करेंगे, इसको हटा देंगे। हम लोग करेंगे ये वाला क्रिएट न्यू स्टूडेंट जो हमने अभी क्रिएट किया था, ठीक है। क्रिएट स्टूडेंट ये वाला है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग हटा देते हैं, या फिर आप कमेंट करके रख सकते हो, बाद में हटा देना, कमेंट कर दो ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है भाई क्या हट रहा है क्या आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम लोग क्रिएट न्यू स्टूडेंट को यहाँ कॉपी कर ले रहे हैं। यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर कमेंट कर दिया ना क्रिएट स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट न्यू स्टूडेंट को इंपोर्ट करेंगे और डिस्पैच भी करेंगे, क्या क्रिएट न्यू स्टूडेंट को ही डिस्पैच करेंगे। बस आपको थोड़ा थोड़ा कॉपी पेस्ट करना, ज़्यादा कुछ आपको नहीं मेहनत नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर। और डेटा ज़्यादा देखो, तो हम लोग जो डेटा भेज रहे हैं ना भाई मेरे, ये जो डेटा हम लोग भेज रहे हैं यहाँ पर, वही डेटा यहाँ पर आएगा, ये वही डेटा एज ए स्टूडेंट यहाँ पर आ रहा है। आप यहाँ पर डेटा लिख दो, ABCD कुछ भी लिख दो, वही चीज़ आ रहा है। तो स्टूडेंट का डेटा है और स्टूडेंट यहाँ पर पास कर रहे हैं पोस्ट रिक्वेस्ट में, तो वही स्टूडेंट क्रिएट होने वाला है। तो हमने बस रिप्लेस कर दिया यहाँ पर क्रिएट स्टूडेंट की जगह पे क्रिएट न्यू स्टूडेंट, क्योंकि वो बैकएंड में जाके वो फेच होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग रिलोड करते हैं और कुछ एरर मुझे लगता है यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट रिड्यूसर से क्रिएट स्टूडेंट इज नॉट एक्सपोर्टेड, कहाँ पर ये एरर आया, स्टूडेंट रिड्यूसर डॉट JS पे। अच्छा, हाँ हाँ। तो देखो क्या दिक्कत क्या है, अभी जाओ स्टूडेंट एक्शन पे और इसको अनकमेंट कर दो। इसलिए ना क्योंकि स्टूडेंट रिड्यूसर में अभी तक ये मेंशन है, रिड्यूसर से भी तो हमें मैनेज करना, अभी तक हमने रिड्यूसर को टच नहीं किया। तो अभी के लिए इसको रहने दो, बाद में हम लोग अभी हटा देंगे थोड़ी देर बाद। चलो इसको रिलोड करते हैं, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ लग रहा होगा लेकिन बट कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ठीक है। तो हम लोग एक जो हमने फ्रंट एंड के लिए बनाया था वो जितने भी एक्शन जितने बनाते हैं उसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस करते जा रहे हैं थंक एक्शन क्रिएट करते करते, ठीक है। तो मतलब कि अब क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पर ऐड पे, ठीक है। और मैं अगर रिलोड भी करना तो कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर जैसे दे रहा हूँ सुब्रतो, वो नेम ऑलरेडी है, तूफानी देता हूँ यहाँ पर, तूफानी कोडर एग्जाम्पल, कुछ भी ईमेल में रैंडम कुछ भी डाल रहा हूँ, ठीक है। बस हमें देखना है रिजल्ट क्या आ रहा है। मैं यहाँ पर कंसोल पे जाता हूँ और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो आ गया ना,
तो हमें यहाँ पर देखो आईडी मिल गया, मतलब बैकएंड से जो डेटा है ये पता है कौन सा है। अब देखो यहाँ पर फाइल नेम भी होता है स्टूडेंट एक्शन डॉट जेएस पे, तो एक्शन पे ये जो हमने कॉन्सोल करा ना, बैकएंड पे जैसे हिट हुआ और रिटर्न डेटा हुआ ना, हमने डिस्ट्रक्शन किया उसी डेटा को हमने कॉन्सोल लॉग करके दिखाया, तो देखो यहाँ पर आईडी दिख रहा है और सारा कुछ दिख रहा है, मतलब कि बैकएंड का आया हुआ डेटा सिंपल है। लेकिन ये जो डेटा ये फॉर्म का डेटा था, तो इसको आप हटा भी सकते हो वहाँ से, कॉन्सोल लॉग हमने किया था एड स्टूडेंट से। अगर आप चेक करोगे यहाँ पर ये तो कॉन्सोल लॉग हो रहा है, इसको हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट था, तो मतलब कि यहाँ पर हमारा डेटा सक्सेसफुली वो बैकएंड में ऐड हो गया। जाके यहाँ पर टेस्ट भी कर सकते हो फिर से जाके कि भाई देखते हैं आया या नहीं आया, तो यहाँ पर आराम से टेस्ट कर सकते हो। ये जो है यहाँ पर जैसे हिट करोगे तो आपको यहाँ पर डेटा दिख जाएगा, ये देखो 2 डेटा दिख जाएगा तूफानी कोटर वाला, ये देखो जो हमने अभी ऐड किया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हम लोग अभी रिटर्न कराएंगे डेटा, और जो रिटर्न कराएंगे वही हम लोग को पेलोड में मिलता है। ठीक है, तो हम लोग जाते हैं यहाँ पर ऐड स्टूडेंट, आपको यहाँ पर जाना है स्टूडेंट रिड्यूसर पे जाना है और यहाँ पर उसको इंपोर्ट कर लेना है। ये जो है यहाँ से एक्सपोर्ट किया गया, क्रिएट न्यू स्टूडेंट को यहाँ पर आपको इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, इसके नीचे मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, कॉमा यहाँ पर देते हैं और यहाँ पर ऐड कैसे कर देते हैं कहीं पर भी। तो हम लोग यहाँ पर ऐड कैसे नहीं करेंगे, देखो यहाँ पर हम लोग रिप्लेस करेंगे जो क्रिएट स्टूडेंट के लिए क्रिएट किया गया था ना, ये ना, तो इसकी जगह पे हम लोग अभी इसको रिप्लेस कर देंगे क्रिएट न्यू स्टूडेंट को। ठीक है, क्रिएट न्यू स्टूडेंट को हमने रिप्लेस कर दिया, तो अब क्या होगा, जब भी क्रिएट न्यू स्टूडेंट डिस्पैच होगा, जब भी हिट होगा, तो ये कॉल पे फंक्शन रन होने वाला है। अब ध्यान से समझना क्या होगा, जब ये रन होगा तो हम लोगों ने देखो यहाँ पर 2 चीज होता है, एक तो बैकएंड में अपनी चीजों को ऐड किया, लेकिन बैकएंड में ऐड करने का ये मतलब थोड़ी है कि फ्रंट एंड में वो दिख जाएगा, नहीं दिखेगा ना, बैकएंड में ऐड हुआ। तो जब आपको मिल रहा है इस एक्शन से, जब मैंने कॉन्सोल लॉग करके दिखाया ना डेटा को, तो रिटर्न डेटा कर रहे हैं, जो डेटा कर रहे हैं तो हम लोग को एक्शन में मिलेगा पेलोड के फॉर्म में। ठीक है, इस एक्शन में ऑब्जेक्ट में पेलोड के फॉर्म में मिलेगा, मैंने इससे पहले दिखाया था कॉन्सोल लॉग करके। ठीक है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर कॉन्सोल लॉग लिख के एक्शन, तो एक्शन में पेलोड के फॉर्म में वो डेटा मिलेगा, जो भी ये डेटा था, कहाँ गया यार, ये वाला डेटा। ठीक है, बैकएंड से जो आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टेट डॉट स्टूडेंट्स जो है इक्वल्स टू यहाँ पर फिर से हम लोग एरे बना रहे हैं, रीअसाइन कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करें, एक्शन डॉट पेलोड, मतलब कि अभी का जो डेटा है, अभी जो हमें मिला पेलोड में, वो डेटा हमने ऐड कर रहे हैं, फिर कॉमा देखें यहाँ स्प्लिट ऑपरेटर, तो मतलब कि जो पहले का भी डेटा है स्टेट डॉट स्टूडेंट्स, मतलब जो पहले के भी स्टूडेंट्स है उसको भी ऐड कर दो, उसको हटाना नहीं है, तो सब वही रहेगा, बस सबको इसको रिप्लेस कर देना। और एक्शन डॉट पेलोड में वो नया डेटा तो हमें मिल ही रहा है और पहले के डेटा को हम लोग रख रहे हैं, तो इसको सेव कर देना है बस। ठीक है, अब आप यहाँ से हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप क्रिएट स्टूडेंट यहाँ से हटा दो, क्योंकि इसका कोई काम नहीं, हम लोग तो बैकएंड से फेच करने के लिए इसको बनाया था ना, क्रिएट न्यू स्टूडेंट को, और यहाँ से भी आप इसको हटा सकते हो क्रिएट स्टूडेंट को। ठीक है, तो काफी क्लीन और सिंपल स्टेप्स है। इसको प्रीलोड करोगे तो आपको यहाँ पर दोनों डेटा आराम से यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, आप फिर से ऐड करते हैं, मैं यहाँ पर देता हूँ जैसे सुरजीत, मैं देता हूँ यहाँ पर हालदार, और यहाँ पर ब्ला 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 इस तरह से कुछ भी देता हूँ और क्रिएट न्यू स्टूडेंट करता हूँ, तो ये देखो ऐड हो गया ना, सुरजीत हालदार यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है, ये देखो, तो फ्रेंड्स देखा कितना इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं कॉम्प्लिकेटेड इसमें। आपको लग सकता है कि मैं फर्स्ट बार ट्राई कर रहे हैं, लेकिन है बहुत सिंपल। अब देखते हैं क्रिएट का हमारा हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पर इसको करते हैं, जैसे इस पर अगर क्लिक करें तो हमें उसका आईडी दिखे, उसका डेटा दिखे, लेकिन यहाँ देखो अनडिफाइन दिख रहा है, यहाँ पर डायनेमिक आईडी जाता है वो भी अनडिफाइन दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है अभी हम लोग चलो उसको डील करते हैं और मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा अभी। तो क्या होता है ना, मोंगोडीबी से जो डेटा आता है ना, वो आईडी नहीं होता, वो अंडरस्कोर आईडी होता है। अगर आप ध्यान देंगे, मैं इससे पहले कॉन्सोल लॉग करके दिखाया था, या फिर रिडक्स टूल एक्सटेंशन में चेक कर सकते हो इनके डेटा को, अंडरस्कोर आईडी होता है, आईडी नहीं होता। तो हम लोग उसको पहले रिप्लेस करेंगे। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट आइटम में, ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, रुको, और मैं और एक चीज़ करता हूँ, स्टूडेंट्स में भी जाता हूँ, जो यहाँ लूप चल रहा है, और हम लोग यहाँ पर की देते हैं, तो स्टूडेंट आईडी नहीं, आपको अंडरस्कोर आईडी देना है। ठीक है, क्योंकि उसका मोंगोडीबी में वो होता है अंडरस्कोर आईडी आता है, आपको जो डेटा आता है। ये हो गया। अब स्टूडेंट आइटम में जाते हैं, और हम लोग यहाँ पर हमने डिस्ट्रक्शन किया हुआ है आईडी को, यहाँ पर आपको अंडरस्कोर आईडी देना है। और आईडी बहुत जगह यूज हुआ है यहाँ पर, ये देखो जब रिमूव करते हैं उसके लिए भी तो यहाँ पर अंडरस्कोर आईडी देते हैं। हालांकि अभी रिमूव नहीं होगा, लेकिन वो सही कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर भी आईडी यूज हुआ है, तो अंडरस्कोर आईडी होगा। ये अभी जो हम लोग इस पर काम करने वाले हैं, और ये अपडेट वाले के लिए तो यहाँ पर अंडरस्कोर आईडी है, तो ये अनडिफाइंड रहेगा, क्योंकि आईडी एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, अंडरस्कोर आईडी एग्जिस्ट करता है ना। तो ये इसको सेव कर दिया। और अगर आप फिर से इस पर क्लिक करोगे ना, अरे यार रुक जाओ, मुझे लगता है रिलोड करना पड़ेगा यहाँ पर, तो इसको रिलोड करते हैं। तो फ्रेंड्स को हमने रिलोड कर दिया, आई बटन पर क्लिक करते हैं, ये देखो भले डेटा ना दिखे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें यहाँ पर आईडी दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि अंडरस्कोर आईडी से आता है। तो पहला काम तो हमने यहाँ निपटा लिया। अब कंट्रोल जी प्रेस करते हैं, उसको मिनिमाइज करते हैं, फालतू को एरिया घेर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पर अंडरस्कोर आईडी दे दिए। तो हम लोग, अगर आप, मैं सारे को क्लोज कर देता हूँ, नहीं तो बहुत किच किच टाइप से दिखता है। तो यहाँ पर app.js में जाएंगे तो आपको एक राउट मिल जाएगा। यहाँ पर सिंपली समझने के लिए बता रहा हूँ मैं, कि आप जैसे स्टूडेंट स्लैश आईडी पे जब हिट करते हैं, जो अभी हम लोग का ये है स्टूडेंट स्लैश ये आईडी डायनेमिक आईडी हिट करते हैं, तो आपको स्टूडेंट कंपोनेंट ओपन होगा। तो आप यहाँ पर अल्ट प्रेस करके रखो और क्लिक करोगे तो ये कंपोनेंट आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ से भी जा सकते हो, नहीं होता है तो ये रहा। ठीक है, स्टूडेंट ये वाला। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर
अब ये जो मैच डॉट पैरामीटर आईडी इसे कंफ्यूज मत होना, इसको मोंगोडीबी का आईडी मत समझना, ये जो है ब्राउजर पे है, तो ये आप जो भी ऐप डॉट जेएस में हमने जो भी राउट मतलब जो भी डायनेमिक वेरिएबल दिया था आईडी, तो उसी से एक्सेस करते हैं। मतलब ये जो आइटम है इसको हम लोग एज आईडी एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर अंडरस्कोर आईडी मत करते हैं ना, ये बैकएंड से इसका कोई कनेक्शन नहीं है ये, या फिर यहाँ पर जो मैच डॉट पैरामीटर आईडी, ये ब्राउजर लेवल पे ये बात हो रहा है, क्लाइंट लेवल पे बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर फाइंड स्टूडेंट हम लोग फेच कर रहे थे, जिसमें कि हम लोग वो ब्राउजर के डेटा से वो निकाल रहे थे, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी जाएंगे हम लोग एक्शन स्टूडेंट एक्शन में, तो अभी इसका भी एक अलग से बनाएंगे फाइंड स्टूडेंट का भी। तो इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, या फिर इसी को मैं कॉपी करता हूँ क्योंकि इस पर थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। तो फेच स्टूडेंट मैं यहाँ पर देता हूँ फेच स्टूडेंट बाय आईडी, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर हमें आईडी मिलने वाला है, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट मिल रहा था ना फ्रंट एंड से बैक एंड में भेजने के लिए, तो यहाँ पर हमें मिलेगा स्टूडेंट आईडी, मैं इस तरह से लिख देता हूँ स्टूडेंट आईडी, और ये गेट रिक्वेस्ट होगा, और मैं ना इसको कट कर लेता हूँ यहाँ से स्ट्रिंग को, क्योंकि यहाँ डायनेमिक स्ट्रिंग हम लोग भेजेंगे। यहाँ पर ये मैंने डाल दिया स्लैश, और आपको डॉलर सिंबल देना है, और यहाँ पर लिखना स्टूडेंट आईडी, ठीक है। क्यों भाई, आप बैक एंड में चेक कर लो, इस गेट स्टूडेंट आईडी में क्या था, अगर यहाँ पर क्लिक करोगे स्टूडेंट स्लैश वो डायनेमिक आईडी भेजना था ना, तो वही आईडी हम लोग भेजेंगे। जब उस आईडी के साथ हिट करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर क्या है कि उसी स्टूडेंट का आईडी हमें मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम लोग रिटर्न करते हैं यहाँ पर, काफ़ी सिंपल है, और हम लोग यहाँ पर ये जो है फाइंड स्टूडेंट को यहाँ से हटा देते हैं, और ये एरर आएगा, अगर आप चेक भी करेंगे तो एरर आएगा, क्योंकि उसको मतलब कि देखो यहाँ पर एरर आ रहा है ना, ये फाइंड स्टूडेंट इज नॉट फाउंड, क्योंकि हमने हटा दिया, क्योंकि फाइंड स्टूडेंट के लिए हम लोग ने नया बनाया ना, फेच ऑल स्टूडेंट, सॉरी फेच ऑल स्टूडेंट बाय आईडी नहीं यार, फेच स्टूडेंट बाय आईडी, और आपको इसको कॉपी कर लेना है और इसको यहाँ पर पेस्ट भी कर देना है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर करते इसको सेव कर देते हैं, और हम लोग जाते हैं यहाँ पर स्टूडेंट रिड्यूसर में, और आपको यहाँ रिप्लेस कर देना फाइंड स्टूडेंट जगह पे फेच स्टूडेंट बाय आईडी, और यहाँ पर जहाँ फाइंड स्टूडेंट है यहाँ पर आपको रिप्लेस कर देना फेच स्टूडेंट बाय आईडी, और बाकी सेम होगा, ठीक है। देख लो अब क्या होगा, तो समझ लो, जब फेच स्टूडेंट बाय आईडी हिट होगा तो सिंपली आप क्या कर रहे हो, वो डायनेमिक आईडी भेज रहे हो, फ्रंट एंड से बैक एंड में हिट हो रहा है, वो डेटा आ रहा है, और डेटा रिटर्न कर रहे हो, और वो आपको कैसे मिल रहा है, पेलोड के थ्रू मिल रहा है, हर डेटा आपको पेलोड के थ्रू मिलेगा, ठीक है। रिड्यूसर में जाते हैं, जब पेलोड के थ्रू मिल रहा है तो आप क्या कर रहे हो, फ्रंट एंड में भी आपको उसको अपडेट करना पड़ेगा ना, मतलब सॉरी, आपको यहाँ पर फ्रंट एंड में भी आपको डेटा को सेट करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले क्या कर रहे थे, कुछ और ही कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे। पहले जो कर रहे थे, हमें वो मतलब वो स्पेसिफिक जो है वो स्टूडेंट मिल रहा है, तो उसको हम लोग स्टेट डॉट स्टूडेंट में सेट कर देंगे। ये मैंने अलग से बना के रखा है स्टूडेंट आइटम, जिसमें कि एक पार्टिकुलर स्टूडेंट को सेट करने के लिए है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है। तो एक्शन डॉट पेलोड में वो डेटा मिलेगा जो बैकएंड से आ रहा है। तो चलो जाते हैं, और इसको अगर आप फिर से रिलोड करोगे तो मुझे जहाँ तक लगता है डेटा यहाँ पर शो होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, सब कुछ सही है, टेंशन मतलब सब कुछ सही है। यहाँ पर आपको जाना स्टूडेंट डॉट जेएस में, और आपको यहाँ पर डिस्पैच, हम लोग तो फाइंड स्टूडेंट कर रहे हैं, जबकि हमने क्या बना के रखा है फाइंड स्टूडेंट बाय आईडी, तो हमें वो डिस्पैच करना है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर चेंज करना हमने भूल गया था। तो यहाँ पर फाइंड स्टूडेंट की जगह आपको फाइंड स्टूडेंट बाय आईडी कर देना, और फाइंड स्टूडेंट की जगह पे यहाँ पर भी फाइंड स्टूडेंट बाय आईडी, बस इतना ही सा करना और कुछ नहीं है। फिर से अगर आप रिलोड करेंगे तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सही काम करेगा। अच्छा, नहीं कर रहा है, तो एडिट स्टूडेंट, अच्छा हाँ, अब सीन क्या है ना, ये फाइंड स्टूडेंट जो है ना, ये एडिट स्टूडेंट में भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। एडिट स्टूडेंट में भी ये यूज़ हो रहा है जब हम लोग अपडेट करते हैं। तो अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पर अभी के लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, Ctrl+K+C प्रेस करके, और मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ ये, या फिर यहाँ पर आप कमेंट ये कर, हाँ इसको भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है ना। तो मल्टीपल जगह पर जब यूज़ होता है तो एक को हटाओगे तो बोलेगा भाई ये नहीं मिल रहा आपको। तो बाद बाकी अगर आप देखोगे ओवरऑल, यार कुछ ज़्यादा ही हो गया इस बार। अच्छा, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं बता रहा था आपको, जो मैंने 2 बार गलती किया, मैंने बोला था ना कि 3 उसका नेस्टेड केस आपको मिलता है, पेंडिंग, फुलफिल और रिजेक्टेड, तो मैं बार भूल जा रहा था। तो इसमें मैं ऐड करता हूँ फुलफिल, ठीक है। इस पर भी आपको ऐड करना होगा ना, क्योंकि 3 केस आपको मिलता है, फुलफिल, पेंडिंग, फुलफिल। पेंडिंग का भी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अभी ये नहीं यूज़ कर रहे ना, क्या बोलते हैं, सॉरी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अभी लोडर वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, तो उसका भी कोई यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अब ये सही होगा। हाँ, तो फ्रेंड्स ये देखो फाइनली शो हो गया, ठीक है। तो ये फाइनली शो हो गया। आप अगर जाते हो होम पेज पे और आप किसी पे भी क्लिक करोगे, जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपको इसका डेटा दिखेगा, ठीक है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको इसका डेटा दिखेगा, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको इसका डेटा दिखेगा, ठीक है। तो फाइनली सॉल्व हो गया। तो ये चीज़ भूलना मत, मैं भूल जा रहा हूँ बार-बार, पता नहीं, ठीक है। आपको इस तरह से केस ऐड कर देना, फुलफिल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भाई फाइंड स्टूडेंट बाय आईडी का। और मैंने एडिट में इसलिए किया है ना, क्योंकि यहाँ पर भी वो फाइंड स्टूडेंट यूज़ हो रहा था, जो कि हमने हटा दिया था अभी, है ना। जब अब हम लोग यहाँ पर कुछ और यूज़ करना है, तो
हमारा यहाँ पर क्रिएट हो गया, मतलब कि सारा कुछ हो ही गया लगभग। गेट सारा हम लोग शो करा रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब एडिट और डिलीट दो ही चीज़ बचा हुआ है, ठीक है। अब एडिट पे जाते हैं। तो फ्रेंड्स क्या सीन है ना, एडिट पे जाते हैं तो एडिट पे हम क्या करते हैं, डेटा को पहले लोड कराते हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो डायनेमिक यहाँ पर हो गया, क्योंकि हमने उस समय चेंज कर दिया था ना स्टूडेंट आइटम में, तो यहाँ पर डायनेमिक यहाँ पर मिल रहा है हमें ये जो आईडी है, ठीक है। तो हम लोग को डेटा सबसे लोड कराना पड़ता है। लोड कराने के लिए पता तो करना पड़ेगा, और पता किसका करना है, एक ही स्टूडेंट का। ऐसा थोड़ी सारे स्टूडेंट हम लोग शो करा रहे हैं, एक ही स्टूडेंट का। तो हम लोग यहाँ पर भी वही यूज करने वाले थे, फाइंड स्टूडेंट। लेकिन हम लोग अभी करेंगे क्या, ये वाला जो यहाँ पर फाइंड स्टूडेंट, फेच स्टूडेंट बाय आईडी, जो हमने अभी क्रिएट किया था, जस्ट अभी जो क्रिएट किया था, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं एक्शन नहीं, हम लोग एडिट में जाते हैं और यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देते हैं, और यहाँ पर कॉमा ऐड करते हैं, फेच स्टूडेंट बाय आईडी रखते हैं, और यहाँ पर इसको अनकमेंट करते हैं कंट्रोल यू प्रेस करके, और यहाँ पर फाइंड स्टूडेंट का फेच स्टूडेंट बाय आईडी आपको करना है। फिर उसमें वो आईडी जा रहा है, और उस आईडी को बैकएंड से फेच करेगा और डेटा को फिर लाएगा, और डेटा को जैसे लाएगा वो फिर क्या करता है, सेट कर देगा स्टूडेंट के अंदर, ठीक है। और स्टूडेंट के अंदर जब सेट करके तो हम लोग रीड करा के यहाँ पर शो करा देते हैं। ये देखो काफी सिंपल है ना। ये देखो अगर हम बैक जाते हैं और फिर से हम इस पे करते हैं तूफानी कोटर वाले पे, तो यहाँ पर इसका डेटा शो हो जा रहा है। फिर एडिट पे जाते हैं तो सुरजीत का शो हो जा रहा है। काफी सिंपल है, बस आपको रिप्लेस करना है जो अपने बैकएंड में क्रिएट किया था, वो उसी से रिलेटेड आपको फ्रंट एंड के लिए एक्शन क्रिएट करना है और उसको रिप्लेस करते जाना है, ठीक है। काफी सिंपल है। अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ गेम, यहाँ पर एडिट यहाँ पर है। आप अगर अपडेट करोगे तो आपको अपडेट करना होगा, और बैकएंड में अपडेट होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पर जो है अजीब ही क्रिएट हो गया भाई, ठीक है। तो आपको उसको अपडेट करना है, बट अब जब पेज को रिफ्रेश करो तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो अजीब ही दिख रहा था। तो आपको अपडेट अगर करना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अपडेट के लिए भी क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो मैं अपडेट के लिए भी क्रिएट करता हूँ। तो ये जो है ना फेच स्टूडेंट बाय आईडी, इसी की तरह कुछ फॉर्मेट होता है। तो मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और मैं ना यहाँ पर पहले तो चेंज करता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पर मैं देता हूँ नेम, इसका देता हूँ अपडेट स्टूडेंट बाय आईडी। रुक जाओ, मैं यहाँ पर फेच के लिख देता हूँ अपडेट स्टूडेंट बाय आईडी, और नीचे का जो स्ट्रिंग है ना, ये यहाँ पर मैं अपडेट स्टूडेंट बाय, जो एक्शन का नेम है अपडेट स्टूडेंट बाय आईडी रखता हूँ। और यहाँ पर क्या सीन है पता है, यहाँ पर आपको सिर्फ आईडी देने से नहीं मिलेगा ना। मैं बोलता हूँ जिसका आईडी है 5 उसको अपडेट करो, भाई क्या अपडेट करना है वो भी बताना पड़ेगा ना। आपको बताना पड़ेगा किसको अपडेट करना है और क्या अपडेट करना है। तो हम लोग स्टूडेंट लेंगे, ना कि सिर्फ स्टूडेंट आईडी, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रक्शन करेंगे। तो आईडी को अलग कर रहे हैं और बाकी के प्रॉपर्टीज को एक अलग ऑब्जेक्ट में रखेंगे। तो काफी सिंपल है। तो स्टूडेंट में सब कुछ आएगा ना, आईडी आएगा और बाकी डेटा भी रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं इस तरीके से, कॉन्स्ट इस तरह से अंडरस्कोर आईडी, तो हमने इस तरह कर दिया। और हम लोग रेस्ट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, डॉट डॉट रेस्ट। तो क्या होगा पता है, बाकी का जो आईडी छोड़ जो बाकी का प्रॉपर्टी होगा ना, वो रेस्ट नाम के ऑब्जेक्ट में, उस वेरिएबल के ऑब्जेक्ट में वो सारा स्टोर हो जाएगा। आप कौन सा लॉक करके दोनों वेरिएबल को देख सकते हो, आईडी और रेस्ट को। और ये किसके अंदर से आएगा स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट के अंदर ही तो स्टूडेंट ही तो ऑब्जेक्ट होगा ना, जिसमें आईडी और बाकी डेटा होगा। तो हम दोनों पार्ट को अलग अलग कर ले रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर स्लैश स्टूडेंट स्लैश आईडी, यहाँ पर आईडी भेजने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर अंडरस्कोर आईडी लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो आइटम है ये आईडी है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर कॉमा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे रेस्ट, ठीक है, इस तरीके से। तो रेस्ट एक्चुअल में वो बाकी डेटा होगा जो भी यूजर ने चेंज किया होगा, ठीक है। और आईडी में आईडी होगा। ये हो गया। अब यार ये यहाँ पर इस तरह से क्यों दे रहा है, हाँ चलो हट गया। और आपको गेट नहीं, यहाँ पर आपको पुट यूज करना होगा, ठीक है। तो हम लोग पुट मेथड यूज करते हैं अपडेट करने के लिए और रिटर्न डेटा, ठीक है। ये हो गया। और अभी इसको मैं अपडेट स्टूडेंट को यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं ये अपडेट स्टूडेंट बाय आईडी को यहाँ से कॉपी करते हैं, और आपको सीधा जाना रिड्यूसर पे निकलना है, रिड्यूसर पे पहुंच जाना है। और ये अपडेट स्टूडेंट की जगह पे अपडेट स्टूडेंट बाय आईडी को यहाँ पर पेस्ट करना है, पहला चीज। दूसरा जो अपडेट का जो केस है यहाँ पर, उसमें आपको रिप्लेस कर देना अपडेट स्टूडेंट बाय आईडी, ठीक है। अब जब अपडेट होगा, एक चीज समझो फ्रेंड्स, अब जब अपडेट होगा इसमें, तो अपडेट होगा तो वो बैकएंड में होगा, बैकएंड में हुआ ना, आपको फ्रंट एंड में भी अलग से उसको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट एंड में यहाँ पर अपडेट हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, देखो बैक एंड में जब अपडेट हो रहा है ना, मैं बताता हूँ एक चीज समझो। अब बैक एंड में जब अपडेट हो रहा है और अपडेटेड डेटा हम लोग रिटर्न मिल रहा है, तो उसी डेटा को, अपडेटेड डेटा को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। जो रिटर्न हो रहा है हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, एक्शन रिड्यूसर में हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास फ्रंट एंड में बहुत सारा डेटा है ना, तो हम लोग यहाँ पर लूप चला रहे हैं फ्रंट एंड के सारे डेटा पे, ठीक है। और आईडी से मैच करा रहे हैं, जिस आईडी से मैच कर जा रहा है कि हमारा जो अभी अपडेट हुआ था वो जिस आइटम से मैच कर जा रहा है, उसको हम लोग पेलोड से रिप्लेस कर दे रहे हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको सुनने में, लेकिन वही चीज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट डॉट आईडी नहीं, क्योंकि पता है ना उसमें आईडी नहीं होता, अंडरस्कोर आईडी होता है। मोंगोडीबी से जो भी कुछ आता है तो आपको हमेशा अंडरस्कोर आईडी यूज करना होगा, पेलोड डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो हम लोग सारे जो फ्रंट एंड में हमारा है डेटा, सारा स्टूडेंट 1000 स्टूडेंट हम लोग लूप चला रहे हैं 1000 के लिए हजारों बार, और हम लोग यहाँ पर मैच करा रहे हैं कि भाई कौन से स्टूडेंट के साथ हमारा जो पेलोड मतलब जो बैकेंड्स आया, वो स्टूडेंट जो अपडेटेड बैकेंड्स आया उसका आईडी के साथ मैच कर जा रहा है। जो मैच कर जा रहा है उसको हम लोग पेलोड के साथ रिप्लेस करते हैं, जो नहीं मैच कर रहा है उसको ऐसा छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको सेव कर देते हैं
और आपको इसको कॉपी कर लेना, ये वाला जो है अपडेट स्टूडेंट बाय आईडी, और इसको जाना है आपको एडिट स्टूडेंट में, और यहाँ पर देखना अपडेट स्टूडेंट लिखा हो, तो इसको भी रिप्लेस कर देना अपडेट स्टूडेंट बाय आईडी। काफ़ी सिंपल है। और यहाँ पर देखना कहीं ना कहीं जरूर अपडेट होता होगा, ये देखो ऑन सबमिट, जब भी सबमिट हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर अपडेट स्टूडेंट बाय आईडी कहते हैं और डेटा भेज रहे हैं। काफ़ी सिंपल है। इसको फिर से रिलोड करते हैं, रिलोड नहीं करना है, ये हो गया, ठीक है। फिर से रिलोड भी करते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर देता हूँ, जैसे मैं देखता हूँ जैसे राहुल, और मैं देता हूँ यहाँ पर रॉय, ठीक है। और बाकी डेटा ऐसे ब्ला ब्ला ऐसे रैंडम रखते हैं, अपडेट स्टूडेंट करते हैं, तो आपको ये तो अपडेटेड हो गया ना। तो कितना सिंपल, अपडेट भी हो गया। तो चलो अब डिलीट का देख लेते हैं। डिलीट सबसे ईजी यार, मुझे सबसे ईजी डिलीट लगता है, इसलिए मैं कभी पहले डिलीट ही फंक्शन को इम्प्लीमेंट करता हूँ, क्योंकि सबसे ईजी होता है। तो एक्शन पे जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, ये इसके लिए बनाते हैं। तो डिलीट का भी इसी कॉपी कर लेते हैं, अपडेट स्टूडेंट बाय आईडी को। इसको नहीं कॉपी करते हैं, मैं बताता हूँ किसको कॉपी करना, जो कि मैच होगा, आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, इसलिए फाइंड स्टूडेंट बाय आईडी है ना, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। और यहाँ पर हम लोग सिंपली लिखेंगे डिलीट स्टूडेंट बाय आईडी, फेस की जगह पे यहाँ पर लिख दो डिलीट स्टूडेंट बाय आईडी, और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना डिलीट स्टूडेंट बाय आईडी, ठीक है। और काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट आईडी भाई बताना, अब डिलीट करना तो बताना पड़ेगा ना किसको रिमूव करना है, ऐसा थोड़ी कि सबको रिमूव रैंडमली करना है, बताना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आईडी यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, और हम लोग सिंपली मेथड यहाँ पर गेट नहीं, यहाँ पर भेजना आपको डिलीट, ठीक है। इन चीज़ों पर ध्यान रखो यार, मेरे से भी गलती हो जाता है, फिर समझ में नहीं आता यार अपना गलती कहाँ पर है, एरर कहाँ पर है, फिर खोजते रहती है सॉल्यूशन। ध्यान रखो जो भी लिख रहे हैं, ठीक है। तो डिलीट यहाँ पर आपको भेजना है, और साथ में उस तरह से स्लैश स्टूडेंट स्लैश जो भी स्टूडेंट आईडी डायनेमिक आईडी रहेगा वो भेजना है, ठीक है। तो ये हम लोग भेज दे रहे हैं यहाँ से, और ये होने के बाद आपको क्या करना है, ये डिलीट आईडी को कॉपी कर लेना है, यहाँ पर स्टूडेंट्स डॉट जेसॉन, यहाँ पर जेएस में जाना है, और यहाँ पर जो है आपको सॉरी यार, इस पे नहीं जाना, आपको जाना है स्टूडेंट आइटम पे जाना है, स्टूडेंट आइटम पे जाना है। और यहाँ पर जाने के बाद आपको काफ़ी सिंपल है, यहाँ पर रिमूव स्टूडेंट नहीं, आपको सिंपली वहीं से डिलीट स्टूडेंट बाय आईडी को उसको यहाँ पर इंपोर्ट करना है, और यहाँ पर आपको डिस्पैच कर देना है बस डिलीट स्टूडेंट बाय आईडी। और आप आईडी तो यहाँ से भेज ही रहे हो, जब आईडी भेज रहे हो तो यहाँ पर एक्शन में जा रहा है आईडी, ठीक है। आईडी जा रहा है तो डिलीट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये जब डिलीट हो रहा है तो ये सक्सेसफुली डिलीट हो जा रहा है, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न डेटा नहीं कराएंगे, क्योंकि भाई डिलीट होता है ना, तो नोड.जेएस में मतलब एक्सप्रेस.जेएस में क्या होता है कि डिलीट होता है तो आप ऐसा कुछ नहीं, डेटा आता है वहाँ पर 201 शायद आता है नो कंटेंट, ठीक है, क्योंकि डिलीट हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई मेरे, हम लोग यहाँ रिटर्न डेटा नहीं कराएंगे, ठीक है। आपको ये भी नहीं कराना होगा यहाँ पर, क्योंकि आपको थोड़ी कुछ मिल रहा है, डिलीट हो गया तो क्या मिलेगा आपको, वहाँ पर थोड़ी कुछ मिल रहा है, क्रिएट होता तो कुछ मिलता, अपडेट होता तो अपडेटेड डेटा मिलता है, ठीक है। डिलीट होगा तो कुछ थोड़ी मिलेगा। तो यहाँ पर हमने ऐसे रुकना है कि भाई जब तक डिलीट नहीं हो जाता, जैसे डिलीट हो गया तो हम लोग रिटर्न डेटा नहीं कराएंगे, जबकि वो कुछ है ही नहीं। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्टूडेंट आईडी जो हमें फ्रंट एंड से उधर से मिल रहा था ना, उसी को हम लोग यहाँ पर रिटर्न कराएंगे, और उसी आईडी को हम लोग फिर चेक करके रिमूव करेंगे क्लाइंट से, ठीक है। तो हम लोग स्टूडेंट आईडी को इधर से रिटर्न करा रहे हैं, और स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग जाते हैं स्टूडेंट रिड्यूसर में, और इसको पहले कॉपी कर लेते हैं, रुक जाओ, डिलीट स्टूडेंट बाय आईडी को, और यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं रिमूव स्टूडेंट की जगह पे डिलीट स्टूडेंट बाय आईडी, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपडेट ये रिमूव स्टूडेंट की जगह पे डिलीट स्टूडेंट बाय आईडी, बस उसको रिप्लेस कर देना, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये करते हैं, और अब हम लोग को क्या करना है, अब एक्शन डॉट पेलोड में हमको मिलेगा क्या क्या जो हम लोग रिटर्न करा रहे हैं, एक्शन से हम लोग क्या रिटर्न करा रहे थे, स्टूडेंट आईडी, जो कि फ्रंट एंड से हम लोग लेयर के बैक एंड के लिए यूज कर रहे थे, उसी को फिर से हम लोग यहाँ पर रिटर्न भी करा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसको अगर रिटर्न नहीं कराएंगे तो भाई हम लोग कैसे पता चलेगा कि किस आइटम को हम लोग को रिमूव करना है फ्रंट एंड से, क्योंकि बैक एंड से रिमूव हो जाने से मतलब ये थोड़ी है कि आपका यहाँ पर फ्रंट एंड से भी डेटा रिमूव हो दिख जाएगा कि नहीं रिमूव हो गया, नहीं दिखेगा ना, ठीक है। जब आपको रिलोड करोगे तब दिखेगा, हो सकता है ऐसा नहीं दिखेगा। तो आप इसीलिए उस आईडी को यहाँ से रिटर्न करा रहे हो, और रिड्यूसर में क्या हो, एक्शन डॉट पेलोड में वो आईडी मिल रहा है, और आप क्या कर रहे हो यहाँ पर अरे यार मैं कहाँ बता रहा हूँ, सॉरी, एक्शन डॉट पेलोड में वो आपको आईडी मिलेगा, तो उस आइटम को आप यहाँ पर मैप चला रहे हो, तो आप सिंपली बोल रहे हो कि उस आइटम को रखना है जो मैच नहीं कर रहा है, जो मैच कर जा रहा है उसको नहीं रखेगा ना, तो जो मैच कर जा रहा है आईडी मैच कर जाएगा किसी ना किसी एक आइटम के साथ, तो उसको नहीं रखेगा। और एक बात का ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर अंडरस्कोर देना है यहाँ पर आईडी से पहले, जो वहाँ आपने आईडी लिखा था, क्योंकि मोंगोडीबी में क्या होता है आईडी अंडरस्कोर फील्ड में आता है, तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में जो आईडी होगा फील्ड अंडरस्कोर होगा, ठीक है। और एक्शन डॉट पेलोड क्या है, हमारा वो आईडी है, स्टूडेंट आईडी, एक्शन डॉट पेलोड ये स्टूडेंट आईडी है, ठीक है। रिटर्न क्योंकि आप वही करा रहे हो, तो उस स्टूडेंट आईडी से मैच करा रहे हो कि स्टूडेंट का सारे स्टूडेंट में से कौन से का मैच नहीं कर रहा है उसको रखो, जो मैच कर जा रहा है उसको हटा दो, निकालो, ठीक है। चलो अब जाके देखते हैं इसको, मैं अगर रिलोड करता हूँ यहाँ से, तो अब देखोगे, अच्छा, ओह अरे भाई हर बार का मेरा गलती है, रुक जाओ यार, बार भूल जाता हूँ। तो यहाँ पर अपडेट स्टूडेंट में भी करना था डॉट फुलफिल्ड, जब फुलफिल हो जाए तब इसमें भी करना है डॉट फुलफिल्ड, ठीक है, तब होगा ये, सॉरी यार बार भूल जाता हूँ, पता नहीं। अब इसको ये करते हैं, तो अब आपका नहीं होगा, ठीक है। अब अगर डिलीट करना, ये डिलीट हो गया, ठीक है, तो बैक एंड से और फ्रंट एंड से भी हो गया, ठीक है। अब अगर आप इसको रिलोड करते हो तो अब नहीं दिखेगा फिर से, ठीक है, रिलोड करते हो नहीं दिख रहा, और आप चेक भी कर सकते हो, आप चेक भी कर सकते हो यहाँ पर
और आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो कि भाई है या नहीं है सही में। तो देखो यहाँ पर भी देख लो, एक ही आइटम दिख रहा नहीं है ना, तो ये आपका बन गया करेक्ट एप्लीकेशन और काफ़ी सिंपल ईजी है, ठीक है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना सा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा बन गया वीडियो, ठीक है। फिर आगे मतलब कल परसों मैं डालूंगा वीडियो, कल डालूंगा, अब रेगुलरली डालूंगा, तो आपको हर एक फीचर को डालूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा बताना बहुत ज़्यादा बेकार लगेगा, ठीक है। तो जैसे तो मैं और एक चीज़ बताता हूँ जो कि आपको काफ़ी सही लग सकता है, मतलब तो सीन क्या है ना, जैसे मैं पेज को रिलोड करता हूँ, ठीक है, और मैंने डेवलपर टूल्स बगल में ओपन कर रखा हो, चीज़ को समझना, बहुत गौर से समझना मैं जो बोल रहा हूँ। फर्स्ट बार में हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा को फेच कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ना, बैकएंड में जा रहा है रिक्वेस्ट और फेच हो रहा है। अब सही है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर आई बटन में क्लिक करता हूँ, तो मैं पार्टिकुलर स्टूडेंट को देखना चाहता हूँ, जिसके लिए फेच स्टूडेंट बाय आईडी हिट हुआ, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अपने को। लेकिन भाई मेरे जैसे हम लोग बैक आते हैं तो भाई क्लियर हुआ, ठीक है, क्लियर हुआ मतलब कि ये जो है ना काफी सिंपल है, ये जो स्टूडेंट में वो डेटा था ना वो क्लियर हो गया, जो सेट किया था हमने यहाँ पर क्लिक करने के बाद, वो रीड करते थे फिर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्लियर होने का जैसे बैक आया तो फिर से इसने फेच स्टूडेंट या फेच ऑल स्टूडेंट बताया भेजा, जबकि हमारे पास स्टोर में ऐसा नहीं डेटा नहीं था, हमारे पास स्टोर में ऑलरेडी स्टूडेंट्स था, ठीक है, ऐसा नहीं ऐसे ये क्लिक किया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ये, सॉरी यार बैकग्राउंड में नॉइस की मतलब वो बाजार के चलते वो आ रहा है, ठीक है, हार्मोन बजा रहे हैं, तो जो भी है। तो देखो बैक ये हमारे स्टोर में तो अभी भी डेटा है, ऐसा थोड़ी कि ये डेटा हट गया तो बैक आएंगे तो फिर से हमको डेटा को लोड करना पड़ेगा, ये अभी भी है और आप क्लिक करोगे तब भी है। अच्छा ये सीन इसके साथ नहीं, सबके साथ, अगर आप एडिट करते हो तो यहाँ पर आपको डेटा दिख रहा है, मतलब जो भी यहाँ दिख रहा है, आपको मन किया नहीं आपको एडिट नहीं करना है। अब ऐसा थोड़ी कि सारे स्टूडेंट्स हट गया और सिर्फ इसी में है, ये तो करंट स्टूडेंट सेट हुआ ना, बट यहाँ पर और भी जैसे आपका अभी यहाँ पर भले एक ही दिख रहा है, बट आपके 10 होंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट्स में 10 दिखेंगे, लेकिन स्टूडेंट में तो एक ही दिखेगा जो यहाँ पर लोड हो रहा है, पर उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन डेटा हमारे पास है ना, पूरा डेटा तो हमारे पास अभी एक ही है, मतलब आप कुछ और ऐड कर लो फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो टोटल डेटा तो हमारे पास है, ऐसा थोड़ी कि टोटल डेटा हट गया। अब अगर बैक करते हो तो ये जो फेच स्टूडेंट का आईडी जैसे बैक करते हो, ध्यान देना, यहाँ पर क्लियर हुआ फिर फेच ऑल स्टूडेंट हुआ, तो फिर से क्या करता है बैक एंड में रिक्वेस्ट भेजता है, जैसा बैक आते हो। तो इसका सिंपली मैंने एक सॉल्यूशन यहाँ पर निकाला है यहाँ पर, तो वो क्या है, तो हम लोग जाते हैं यहाँ पर, ये जब हम लोग फेच ऑल स्टूडेंट कर रहे हैं ना, सारे को मैं क्लोज कर देता हूँ, एक्शन पे आपको जाना है, एक्शन पे, और ये जो फेच ऑल स्टूडेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर क्या मैंने आपको बताया, दो चीज आता है, एक तो जो भी लिखोगे एबीसीडी कुछ भी लिखोगे वो चीज होगा जो आप क्लाइंट साइड से भेजोगे, मतलब कहीं जहां से डिस्पैच कर रहे हो फेच वाले स्टूडेंट को, वहां से जो पास कराओगे उस फंक्शन में वो चीज आपको यहाँ मिलेगा, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो हम लोग कुछ पास नहीं करा रहे हैं, लेकिन फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट, जो कि अनडिफाइन हुआ क्योंकि कुछ पास नहीं करा रहे हैं। लेकिन सेकेंड आर्गूमेंट में हम लोग मिलता है थंक एपीआई, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ थंक एपीआई, अब कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, थंक एपीआई। तो सिंपली इस ऑब्जेक्ट हम कंसोल लॉग करके देख सकते हो, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन को मिल जाते हैं, तो इनमें से एक है उसका हम लोग यूज करेंगे। तो वो क्या करेंगे, तो हम लोग चेक करें कि ऑलरेडी अगर डेटा हमारे पास स्टोर है, स्टोर रिडक्स स्टोर में अगर हमारे पास डेटा है भरा हुआ, तो हम लोग उसको फिर से फेच नहीं करेंगे। तो सिंपली देखो क्या है, मैं इफ लगा रहा हूँ, इफ थंक एपीआई डॉट गेट स्टेट, तो गेट स्टेट कॉल करने से पता है पूरा का पूरा कुछ स्टेट मिल जाता है, पूरा जो रिडक्स का स्टोर है, तो वो, तो फिर हम लोग लिखेंगे गेट स्टेट डॉट, यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट, स्टूडेंट यानी कि आप इसके बारे में बात कर रहे हो, इसके बारे में स्टूडेंट, लेकिन इसमें दो चीज़ है, स्टूडेंट्स, इसमें सारा स्टूडेंट्स ऐड होगा, तो वही हम लिखेंगे डॉट, फिर लिखेंगे डॉट स्टूडेंट्स, ठीक है। अरे यार मैंने यहाँ पर डॉट नहीं लगाया था गेट स्टेट के बाद, सॉरी, यहाँ पर डॉट इस तरह से लगाते हैं, और ये स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट्स मतलब आप इसके बारे में बात करो, ये स्टूडेंट्स जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स रहने वाले हैं, तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स डॉट, क्योंकि वो एरे होने वाला, तो फिर लिखेंगे डॉट लेंथ, तो लेंथ उसका निकाल के देगा, अगर ग्रेटर देन 0 है मतलब कि उसमें डेटा हमारा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न कराएंगे ये चीज़, इसी को फिर हम लोग रिटर्न करा देंगे। तो हम लोग बैकएंड में नहीं भेजेंगे रिक्वेस्ट, ठीक है, ये यहाँ पर सेमीकोलन देते हैं, तो जैसे रिटर्न होगा तो आगे का कोड रन ही नहीं होगा, तो बैकएंड में भेजेगा ही नहीं रिक्वेस्ट, काफी सिंपल है। तो ये चीज मुझे लगा कि यार क्यों भेजना जब आपके पास ऑलरेडी डेटा, तो फिर से बैकएंड में, क्योंकि यहाँ पर भाई ये आप अपने लोकल पीसी पे बना रहे हो, लोकल सिस्टम पीसी आपको फास्ट लग रहा है, लेकिन जब वो डिप्लॉय होगा तो थोड़ी ना वो बार बार आप भेजोगे, वहां पर कोई मतलब थोड़ी सेंस नहीं बनता। इसको रिलोड करते हैं, तो फर्स्ट बार है तो इसलिए डेटा ये फेच ऑल स्टूडेंट का कॉल हुआ, और मतलब कि आपका जो है यहाँ पर दिखाएगा तो सही, लेकिन आप नेटवर्क टैब में चेक कर सकते हो कि वो गया नहीं, देखो स्टूडेंट्स गया, ठीक है। लेकिन अगर आप चेक करोगे यहाँ पर रिडक्स डेवटूल्स एक्सटेंशन में, अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये मैंने देखा, ठीक है, जैसे मैं बैक करता हूँ क्लियर हुआ, लेकिन फेच ऑल स्टूडेंट्स ये दोनों डिस्पैच तो हुआ, बट यहाँ पर वो डेटा को बैकएंड में नहीं भेजा। बोलो प्रूफ दिखाओ भाई, दिखाता हूँ प्रूफ, ये देख लो यहाँ पर, ये एक तब का है जब आपने किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट को देखा था, उसके बाद यहाँ पर नहीं हुआ, स्टूडेंट्स नहीं आया, देखो जैसे कि यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स आया था, ये फिर से आता अगर आप वो नहीं यूज करते तो, ठीक है। अब इसे एडिट कर रहे हो तो ये देखो ये हिट हुआ, सारा उस पार्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा है, जैसा बैक कर रहा हूँ तो यहाँ पर नहीं आ रहा है कुछ, मतलब कि फिर से फेच नहीं कर, अगर आता ना तो देखो इस तरह का स्टूडेंट जो है फिर से यहाँ पर लिस्टेड होता कि भाई आप फिर से फेच कर रहे हो,
ठीक है। तो ये एक छोटा सा चीज़ है, ठीक है। तो आशा करता हूँ भाई मेरे की इस वीडियो से को जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मैं इसके बाद वीडियो डालूंगा, कल डालूंगा, परसों, तो 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लोडिंग फीचर है, टोस्ट है और एरर मैसेज है, ठीक है। ये 2-3 है, तो इन तीनों को भी हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।